ड्रामे के स्टार्टिंग में हम हमारे हीरो मिस्टर गू को देखते हैं। उनके पास उनका असिस्टेंट आता है और कहता है आज रात एम्पायर बिल्डिंग से गिराने के लिए $100 मिलियन तैयार है। उसके बाद हम हमारे हीरोइन वो एक क्लब में काम करने के लिए आई होती है क्योंकि उसे अपनी बेटी के इलाज के लिए 80,000 युआन जुटाने थे। वहाँ पे आया हुआ कस्टमर उसे थप्पड़ मारता है और कहता है मैंने तुम पे कितना पैसा खर्च किया है और मुझे तुम्हें टच करने की परमिशन नहीं है। बाई कहती है मैं यहाँ पे वेट्रेस हूँ और मैं केवल आपके साथ ड्रिंक पी सकती हूँ। मेरा काम यहाँ पे कस्टमर के साथ ड्रिंक करना है। वो उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है। बाई एक बॉटल उठा के उसके सर पे मार देती है। तब उसके बच्चे आ जाते हैं और वो रोने लगते हैं। पर्सन कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। वो उसके बेटे को पकड़ लेता है और कहता है मेरे सामने नील डाउन करो तभी मैं इसे छोड़ूंगा। आई उसके सामने नील डाउन कर देती है पर वो भी उसका रिवेंज लेने के लिए उसके सर पे बॉटल मारने जा रहा होता है। तब तक दो लड़कियां उधर से भाग के जाती हैं और कहती हैं जल्दी करो एम्पायर बिल्डिंग से मिस्टर गू पैसे गिराने वाले हैं। वो भी ये बात सुन के भाग जाता है। बाई भी अपने दोनों बच्चों के साथ वहीं पे पहुंच जाती है और अपने कलीग से पूछती है यहाँ से पैसे फेंकने का क्या मतलब है। वो उसे बताती है गू शाओ हर साल इसी दिन यहाँ से पैसे गिराता है। ऐसा कहा जाता है इसी दिन उसकी लवर ने उसे छोड़ दिया था क्योंकि वह गरीब था और अब वो टॉप बिजनेस ग्रुप के हेड बन गए हैं। बाई उससे कहती है आज ही से 6 साल पहले आज के दिन मैंने भी ब्रेकअप किया था। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं। बाई के सामने मिस्टर बुशाओ उससे रिक्वेस्ट कर रहा होता है प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। बाई कहती है तुम गरीब हो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। देखो मुझे एक अमीर आदमी मिल गया है। तुम मेरी सारी विशेष को पूरा नहीं कर सकते। बेहतर होगा कि हम अलग हो जाए। मुझे पैसे पसंद है और वो उस बूढ़े आदमी के साथ चली जाती है। बुशाओ उसके सामने काफी रिक्वेस्ट करता है और बहुत रोता है। फिर फ्लैशबैक से वापस आता है। घूरशाह नीचे पैसे फेंकने का इशारा करता है। सभी लोग उठाने लगते हैं पर बाई उन पैसों की तरफ देखती भी नहीं है और शाह का असिस्टेंट कहता है वो लेडी मुझे पागल लगती है जो फ्री के पैसे नहीं उठाना चाहती। वहीं शाह अपने असिस्टेंट से कहता है मुझे विश्वास नहीं होता कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पैसों से प्यार नहीं है। और फिर वो बाई की तरफ देखता है पर वो उसे पहचान नहीं पाता और बाई वहां से चली जाती है। बाई जब जा रही होती है वही गुंडा उसके सामने आ जाता है और कहता है तुम क्यों ऐसा प्रेटेंड कर रही हो। इतने पैसे देने के बाद भी तुम मेरे को सर्व नहीं कर रही हो तो फिर मैं तुम्हारे बच्चों को पकड़ लेता हूँ। और अपने गुंडों को उसके बच्चे को पकड़ने को इंस्ट्रक्शन देता है और उससे कहता है तो फिर मैं तुम्हें किसी और को प्रेजेंट करूंगा और उसे अपने साथ लेके जाता है। वो गुंडा उसे घुशाव के पास लेके आता है और उसको देख के वो सरप्राइज होता है और उससे कहता है क्या ये तुम सच में हो। गुंडा कहता है आपको ये पसंद है। अगर ये आपको पसंद है तो मैं आपको इसे दे सकता हूँ बस आप मेरे पुराने कर्जों को माफ कर दे। वो शाह उसका गला पकड़ लेता है और कहता है तुम आज भी सच में पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। उसका असिस्टेंट उसे इंटरप्ट करता है और कहता है आप क्या कर रहे हैं। वो बताता है कि ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है और वर्षों पहले एक बूढ़े और अमीर आदमी के साथ भाग गई। सारे गेस्ट बातें करने लगते हैं और कहते हैं क्या इसने एक बूढ़े आदमी के लिए मिस्टर गू को छोड़ दिया। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं और हमें पता चलता है कि बाई ने ये सब गुशाव के लिए किया था क्योंकि उसे एक सीरियस इलनेस थी। गुशाव के ग्रैंडफादर ने उसके सामने कंडीशन रखी थी अगर तुम उससे रिलेशन तोड़ लेती हो तो वो इस फैमिली में वापस आ जाएगा और वैसे भी उसके इलाज में जो खर्चा है वो तुम अफोर्ड नहीं कर सकती हो। पर एरन कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तो ग्रैंडफादर कहते हैं अगर तुम उससे सच में प्यार करती हो तो उसे छोड़ के चली जाओ। दिन फ्लैशबैक से वापस आता है। शाह उससे ड्रिंक करने के लिए कहता है और कहता है मैं तो भूल ही गया तुम्हें ड्रिंक से एलर्जी है पर पैसों के लिए तुम इतना तो कर ही सकती हो। गुंडा कहता है जल्दी करो नहीं तो याद रखो तुम्हारे बच्चे मेरे पास हैं। गू कहता है क्या तुम्हारे उस बूढ़े आदमी से बच्चे भी हैं। बाई कहती है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और ड्रिंक पीने के लिए रेडी हो जाती है। ये एलर्जी बढ़ती जा रही होती है। वो ड्रिंक करते करते गिर जाती है और वो गुंडा कहता है क्या कर रही हो जल्दी करो नहीं तो मिस्टर गू मुझे नहीं छोड़ेंगे और उसे अपने हाथों से जबरदस्ती पिलाने लगता है। वो उस गुंडे को किक मारता है और बाई पे गुस्सा करता है। कहता है तुम ऐसे पर्सन के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। तुम्हें अपनी जिंदगी और मौत की भी परवाह नहीं है। और उससे कहता है क्या तुम्हें कभी अपने फैसले पर रिग्रेट हुआ है। बाई खुद से कहती है मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि तुम मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। और उससे कहती है ये सब पास्ट की बातें हैं। गुंडा कहता है क्योंकि मिस्टर गू तुमसे काफी गुस्सा है मैं उनका बदला तुमसे लूंगा और उसे जबरदस्ती ड्रिंक पिलाता है और कहता है तुमने मुझसे पैसे लिए हैं तो सहयोग करो। वो भी भाई से कहता है अगर तुम मुझसे विनती करती हो और ये एक्सेप्ट करती हो कि तुम्हें इस बात का पछतावा है कि तुमने पैसे के लिए मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। गू का असिस्टेंट उसे बताता है कि आपकी फियांसी आ गई है
बाई सरप्राइज होती है और गेस्ट बातें करने लगते हैं कि ये तो सभी जानते हैं कि मिस्टर डू और डू ग्रुप की सबसे बड़ी बेटी की एंगेजमेंट हो गई है। बाई उससे पूछती तुम्हारी फियांसी है। उषा उससे कहता है तुमने मुझे उस समय छोड़ दिया जब मैं सबसे निचले स्तर पर था। अब कई पावरफुल लेडीज मेरे साथ रहना चाहती है। और उससे कहता है अब इतनी भोली मत बनो जो तुम यह सोचो कि मैं तुम्हारा लाइफ टाइम इंतजार करूंगा। बाई उससे कहती है तुमने कहा था ड्रिंक खत्म होने के बाद मैं जा सकती हूँ, क्या मैं अब जा सकती हूँ? उसकी फियांसी कहती है मैंने सुना है कि इसे बूढ़े आदमी बहुत पसंद है। तब तक उस गुंडे की वाइफ आती है और उसे मारने लगती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करने की, मैं तुम्हें मार डालूंगी। और एक बॉटल लेके उसके सर पे मार देती है और उसकी नजर उसके इयरिंग पे जाती है और कहती है इतने महंगे इयरिंग्स इसके पास कैसे आए। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं ये इयरिंग्स घूशाव ने उसे गिफ्ट किए थे। लेडी अपने हस्बैंड को थप्पड़ मारती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने एक्सपेंसिव इयरिंग्स उसे देने की। और उसके कानों से वो इयरिंग्स नोच लेती है और उस पर गुस्सा करते हुए कहती है इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करने की। और वहाँ पे खड़ी लेडी से कहती है कि कपड़े फाड़ दो और जो चाहे इसके साथ मजे कर सकता है। गुशाह को गुस्सा आ जाता है और कहता है मैं देखता हूँ इसे टच करने की हिम्मत कौन करता है। तो लेडी कहते तुम होते कौन हो ये बोलने वाले, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मैं डेंगसन ग्रुप के प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ। घोष अपने असिस्टेंट को उसकी कंपनी को बैंकरप्ट करने के लिए कहता है और वो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है प्लीज शांत हो जाइए। और अपनी वाइफ से भी कहता है उनसे माफी मांगो। वो कहती है तुम इसके सामने घुटने कैसे टेक सकते हो। तो उसे थप्पड़ मारता है और कहता है मिस्टर गू है, गू ग्रुप के प्रेसिडेंट। वो भी उसके सामने माफी मांगने लगती है और कहती है मुझे माफ कर दो मैं अंधी हो गई थी। खुश हाउस से वो इयररिंग्स वापस मांगता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन चीजों को टच करने की जो मैंने उसे दी है। असिस्टेंट अपने आदमियों से कहता है इस लेडी के हाथ काट दो। शाओ बाई को उठाता है बट वो बेहोश हो चुकी थी और उस पर्सन से कहता है मैं ही हूँ केवल जो अपने पर्सन को बुली कर सकता हूँ, इसका राइट किसी को नहीं है। और अपने आदमियों से कहता है इन्हें इस शहर से बाहर निकाल दो और मैं इन्हें दोबारा नहीं देखना चाहता। वो शाहबाई को उठाकर हॉस्पिटल लाता है और खुद से कहता है तुमसे इतने सालों से नफरत करता आ रहा हूँ पर आज तुम्हें देख के मुझे ये एहसास हुआ है कि मैं विफल हो गया हूँ। मेरे पास आज इतना पैसा है पर तुम नहीं हो। क्यों तुमने उस बूढ़े आदमी के लिए मुझे छोड़ दिया और आज भी तुम मुझसे ये कहने को तैयार नहीं हो कि तुम मुझे पसंद करती हो। तुमने मुझे धोखा दिया है। वो शाह साहब गला पकड़ लेता है और कहता है क्या सच में तुमने मुझे पैसों के लिए धोखा दिया है। शाह सारे फ्लैशबैक सोचने लगता है जब उसने उसे इयरिंग्स गिफ्ट किया था और वो कहती है इतने एक्सपेंसिव इयरिंग्स तुमने क्यों खरीदे, तुम्हें इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है। और फिर हम देखते हैं कि उसने उसकी बीमारी के लिए अपनी मॉम की एक रिंग बेच दी थी और जब उसने उसे छोड़ दिया था और कहा था मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, मुझे पैसे पसंद है। और वो उसे छोड़ के चली गई थी। तब तक उसका असिस्टेंट आ जाता है और कहता है आपने उसे क्यों बचाया, आप उससे इतना प्यार करते हैं और उसने आपके साथ ऐसा बिहेव किया जब आप गंभीर रूप से बीमार थे। केवल गू फैमिली ही आपकी क्योर कर सकता था। उन्होंने आपके सामने कंडीशन रखी थी अगर आप उससे ब्रेकअप कर लेते हैं तो आप फैमिली में वापस आ सकते हैं, पर आपने उसके लिए ये भी छोड़ दिया और एक करियर ऑप्शन भी, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी से भी समझौता किया। कुछ उसे कहता है बस करो और बाद में वो भाग गई। ऐसी लेडी आपके प्यार के काबिल नहीं है। तब तक बाई के दोनों बच्चे आ जाते हैं और शाव को मारने लगते हैं। कहते हैं बुरे आदमी तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी मॉम को बुली करने की। कुछ अपने असिस्टेंट को कहता है उन्हें यहाँ से लेके जाओ और उससे कहता है एक मिनट रुको, इनके बाल लो और उस बूढ़े आदमी से इनका टेस्ट करवाओ। असिस्टेंट कहता है मैं जहाँ तक इन बच्चों को देख सकता हूँ इनकी शक्ल आपसे मैच होती है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों बच्चे आपके हों? तो गुशा दोनों बच्चों से कहता है तुम्हारी एज क्या है, तुम दोनों कब पैदा हुए थे? वो बच्चे कहते हैं हम नहीं बताएंगे, बुरे आदमियों को हम नहीं बताते जिन्होंने हमारी मॉम को बुली किया। उन्हें अपने असिस्टेंट को कहता है इन्हें यहाँ से लेके जाओ। बाई की जब आँख खुलती है वो गुशा को उसके पुराने नाम से बुलाती है और कहती है मिंगयांग मैं तुम्हें सपने में देख सकती हूँ। गुशा क्लास में पानी लेता है और उसके मुंह पे फेंक देता है। उससे कहता है क्या तुम अभी सोचती हो कि मैं अभी भी तुम्हारी केयर करूंगा? और उसके गले में कैन का एक पार्ट दिखता है जिसे उसने अपने गले में पहन रखा होता है और फ्लैशबैक में देखते हैं कि शाह ने उसे पहले दिया था और कहा था कि मैं जब पैसे वाला हो जाऊंगा तब मैं इसे डायमंड रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा। घोषा उस पर गुस्सा करता है और कहता है तुम इसे अभी तक क्यों पहन के रखा है, क्या तुम्हें पैसे पसंद नहीं है? बाई उससे कहती है तुम्हारे इतने साल कैसे गए? घोषा उससे कहता है मैं अब तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा और वहां से जाने लगता है। बाई उसे पीछे से हक कर लेती है और कहती है क्या तुम्हारी इलनेस क्योर हो गई है? घोषा कहता है क्या तुमने जो भी किया क्या तुम्हारे पास उसके लिए एक्सप्लेनेशन है? बाई कहती है जब तक तुम जीवित रहो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ और एक्चुअली वो दोनों बेबीज तुम्हारे हैं। तब तक उसका असिस्टेंट आ जाता है और कहता है रिपोर्ट आ गई है। घोषा कहता है कोई जरूरत नहीं है, वो दोनों बेबीज मेरे ही है।
असिस्टेंट कहता है अच्छा होगा कि आप एक बार देख लें, और वो रिपोर्ट देखता है, वो नेगेटिव होती है। वो बाई पे गुस्सा करता है और कहता है तुमने इस बार फिर से मुझसे झूठ बोला। वो पास में रखे ग्लास के कांच को तोड़ता है और उसके मुंह के पास लेके जाता है और उससे कहता है तुम यकीन मानो या ना मानो, मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? तुम उस बूढ़े आदमी के बच्चे को मेरा बनाना चाहती हो? और उस पर काफी गुस्सा करता है और वहां से चला जाता है। बाई उसको काफी रोकती है और उससे कहती है वो सच में तुम्हारे ही बच्चे हैं। उसके जाने के बाद उसके फादर वहां पे आ जाते हैं और बाई से कहते हैं तुम अभी तक उसका पीछा कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम पहले की तरह वापस एक दूसरे के साथ हो जाओगे? भले ही उसकी सर्जरी सक्सेसफुल रही हो, पर अभी भी उसे हर महीने ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है और उसका ब्लड टाइप भी काफी रेयर है। और उसे कहता है हमारी फैमिली से दूर चले जाओ, और मेरे अलावा उसे कोई नहीं बचा सकता, और उसके पास जो भी है वह सब मेरी फैमिली द्वारा दिया हुआ है और मैं जब भी चाहूँ इसे वापस ले सकता हूँ। और उससे कहता है मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने हिम्मत की उसे ये बताने की वो दोनों बच्चे उसके हैं। तब तक एक नर्स भाग के आती है और भाई से कहती है मिस्टर गो वो दोनों बच्चों को लेकर गए हैं। भाई उन्हें देखने के लिए जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टर गो को देखते हैं जिसने दोनों बच्चों को बांध के रखा होता है और उसने अपने तीर का निशाना बनाया हुआ होता है। भाई वहाँ भाग के आती है और गो से कहता है बताओ तुम्हें क्या लगता है मैं सबसे पहले किसे सूट करूँ इन दोनों में से? वैसे भी वो मेरे बच्चे नहीं है, ये डीएनए रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था। उसके पैरों में बैठ जाती है और कहती है मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, यह सब मेरी गलती है। दो बच्चों को पालना काफी ज्यादा मेहनत भरा काम है, मैं और ज्यादा चाहती थी। वो उससे कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और तुम्हें जाने दूंगा? भाई कहती है अगर तुमने ऐसा किया तो तुम काफी पछताओगे। वो कहता है मुझे पछतावा क्यों होगा? तुम्हें क्या लगता है मैं अभी भी पहले की तरह सॉफ्ट हार्टेड हूँ? मैं किसी को नहीं जाने दूंगा। भाई कहती है मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, अगर तुम गुस्से में हो तो मुझ पे गुस्सा उतारो, बच्चे मासूम हैं। पर वो उसकी एक नहीं सुनता। बाई कहती है अगर तुम उन्हें हर्ट करना चाहते हो उनसे पहले तुम्हें मुझे हर्ट करना होगा, और उसके हाथों से ही निशाना साधवाने लगता है। बाई उसे काफी मना कर रही होती है और वो उसे कहता है ज्यादा हिलो मत, वरना तुम एक आंख या फिर पैर खो दोगी। बाई उस पर काफी गुस्सा कर रही होती है और कहती तुम ऐसा नहीं कर सकते, और उसे बताने जा रही होती है कि तुम्हारे ही बच्चे हैं। पर उसे उसके फादर की बात याद आ जाती है जिन्होंने कहा था कि तुम उसे नहीं बताओगी कि वो उसके बच्चे हैं, नहीं तो मैं उसकी सारी संपत्ति जब्त कर लूंगा। बात को घुमाते हुए कहती है वो सिर्फ बच्चे हैं। मिंग यांग कहता है अगर ऐसा है तो फिर तुम मेरा निशाना बनो। बाई कहती है ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं मर जाऊं, पर तुम उन्हें हर्ट मत करो, और उसका निशाना बनने के लिए चली जाती है। और मिंग यांग उस पर गुस्सा करता है और कहता है इन दोनों बच्चों के लिए तुम्हें अपनी लाइफ की भी परवाह नहीं है। वो भी गुस्से में तीर चलाने लगता है जो कि सारे बोर्ड पे लगते हैं। बाई फ्लैशबैक में चली जाती है जब गो मिंगयांग उसे निशाना साधना सिखाता है। सीन फ्लैशबैक से वापस आता है तभी उस गो की फियांसी आती है और कहती है ह्यूमन टारगेट, और उससे कहती है मुझे भी इस गेम में काफी इंटरेस्ट है, क्या तुम मुझे सिखाओगे? तो गो कहता है हाँ, और उससे सिखाने लगता है। और बाई से कहती है मैं काफी अच्छी खिलाड़ी तो नहीं हूँ, सावधान रहना। तभी गूस से कहता है कि अगर बुरा न मानो तो मैं करता हूँ, तुम अपने हाथ गंदे मत करो। कहती ठीक है और अपना कॉम्पैक्ट पाउडर लगाने लगती है जिसमें मिरर पे सन के रिफ्लेक्शन से गू का निशाना चूक जाता है और वो जाके बाई को लगता है और काफी घबरा जाता है। तभी भाग के एक पर्सन आता है जो बाई को अपनी बाहों में उठा लेता है। गू उस पे गुस्सा करता है और कहता है तुम कौन हो, आखिर तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशन है? सो वो कहता है मैं उसका हस्बैंड हूँ। नेक्स्ट सीन में हम बाई और झाओ को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर और झाओ ग्रुप के बेटे हैं और बाई के फ्रेंड। और बाई से कहते हैं कि मैं केवल आधे साल से ही अब्रॉड में था और तुमने अपने आप को इस हालात में कैसे पहुंचा लिया? बाई कहती है मैंने पहले एक्सपेक्ट नहीं करा था तुम गुमिंचुआन से मिलोगे। एनीवेज धन्यवाद तुम्हारा मुझे आज बचाने के लिए। हाँ भाई से कहता है मैंने गार्डन में जो भी कहा उसके लिए सॉरी, मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था। और अब गू फैमिली काफी ही ज्यादा पावरफुल है और मेरी झाओ फैमिली वो फैमिली की जितनी ताकतवर नहीं है, कम से कम इससे उन्हें थोड़ी चिंता तो होगी। फाइव से थैंक यू कहती है। झाओ कहता है मुझे अभी थैंक यू मत बोलो, सिचुएशन काफी अर्जेंट है और उन दोनों बच्चों का अच्छे से ख्याल नहीं रखा गया और वो अभी भी मिंगचुआन के हाथों में है। वाइफ शॉक होती है और कहती है क्या कहा तुमने? उसी टाइम पे गो की फियांसी वहाँ पे आ जाती है और कहती है लगता है मैं गलत समय पे आ गई, तुम दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। बाइक से कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वह उससे कहती है मैं तो यहाँ दयालुतापूर्वक यह बताने आई हूँ कि तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं। बाइक कहती है कहाँ है मेरे बच्चे? तो अपने बैग से एक पेपर निकालती है और उससे कहती है घूम इंचुआन ने उन्हें एक होटल में छुपाया है, और उसकी तरफ पेपर बढ़ाती है और जब बाइक लेने जाती है तो वापस खींच लेती है और कहती है वहाँ अकेले जाना, वरना वो उन्हें तुमसे वापस ले लेगा।
बाई अपने बच्चों को ढूंढते हुए होटल के एक रूम में पहुंच जाती है जहाँ पे दो बदमाश उसका वेट कर रहे होते हैं। बाई कहती है तुम दोनों कौन हो? तो एक कहता है आज रात हम दोनों भाई तुम्हें बताएंगे कि हम कौन है, और उससे के साथ मिसबिहेव करने लगते हैं। तभी गू को दिखाया जाता है जो उसे होटल रूम की तरफ जा रहा होता है और अपनी फियांसी की बातों को सोच रहा होता है जो उसने उससे कहा था कि मैंने बाई को एक होटल रूम में जाते हुए देखा है बूढ़े आदमियों के साथ, लगता है काफी ज्यादा भूखी है और जहाँ फैमिली का यंग मास्टर भी लगता है उसे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। गू होटल रूम में पहुंच जाता है और उससे कहता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या ये भी तुम्हारा कस्टमर है? एक रात में 3 लोग को सर्व करूंगी। गू उसे पंच मारता है और दोनों को मार के भगा देता है और बाई से कहता है तुम्हारे पास पैसों की बहुत कमी है क्या? तुमने वो सारे पैसे खर्च कर दिए जो मैंने तुम्हें सुरा दिए थे जो खुद को दोबारा बेचने चली आई? बाई कहती है मैं नहीं। वो कहता है मेरे सामने बहुत महान बनने का नाटक कर रही हो, है ना? अगर तुम खुद को बेचने ही आई हो तो तुम मुझे क्यों नहीं बेचती? और जबरदस्ती उसके साथ इंटीमेट होता है। पायल जब जा रही होती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम मुझसे अपने नाते काटने के लिए इतनी उत्सुक क्यों हो? क्या तुम एक और आदमी ढूंढना चाहती हो, राइट? और मेरी बात लेने में हेल्प करो। बाई मना करती है। वो कहता है मेरे क्लीन होने में हेल्प करो, आफ्टर ऑल मैं तुम जैसी औरत के साथ सोया था। बाई जाने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है क्या तुम्हें आदमी पसंद नहीं है? तुम्हें इससे खुशी मिलती है और इस तरीके से तुम अभी भी पैसे बना सकती हो। बाई गुस्से में उससे अपना हाथ छुड़ाती है और ड्रायर ऑन कर देती है और कहती है अगर तुमने मुझे दोबारा फोर्स किया तो मैं ड्रायर पानी में डाल दूंगी और हम दोनों साथ में मर जाएंगे। वो कहते हैं ओ साथ में मर जाएंगे? मैंने यह 6 साल पहले बहुत सोचा था। और उसका हाथ पकड़ के ड्रायर पानी में डालने जा रहा होता है। बाई कहती है बस करो, मैं तुम्हारे लिए इसे वाइप करती हूँ। वो कहता है यहाँ बहुत सारे रेड स्क्रैच मार्क्स हैं जहाँ तुमने मुझे खरोचा है। और वो मुंह फेर के उसे वाइप करने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़ के कहता है आखिर तुम दिखावा किसे कर रही हो, और उसे खींच के पानी में गिरा लेता है। बाई कहती है वो मिलिया तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है मैं जो भी करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ, मैं तुम्हें इसके लिए पे कर दूंगा। और उसकी चोट देखने जा रहा होता है। बाई उसका हाथ हटा देती है। वो कहता है तुम मुझसे क्या हाइड कर रही हो? बाई कहती है कुछ भी नहीं। वो कहता है तुम आखिर उन दोनों आदमियों को कैसे ट्रीट कर सकती हो, या वो दोनों आदमी तुम्हें कैसे ट्रीट करते हैं? बाई गुस्से में उसके हाथ में बाइट कर लेती है और उठ जाती है और उसे कहती है गु मिन्यांग तुम मुझे इस तरह से ह्यूमिलेट नहीं कर सकते। और उसका शर्ट उठा के पहन के जा रही होती है तो गु शर्ट छीन लेता है और कहता है अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो ऐसे ही जाओ। बाई कहती है गु मिन्यांग मैं एक पर्सन हूँ और मेरी भी एक गरिमा है, तुम्हारी भी एक गरिमा है। मुझे तो लगता था कि तुम सिर्फ पैसों के बारे में ही सोचती हो। भाई कहते तुम्हारा हो गया, और वहाँ से ऐसे ही जाने लगती है। वो जल्दी से आके उसे अपना कोट पहनाता है और कहता है क्या तुम सच में मुझसे इतनी नफरत करती हो? भाई कहते हैं हमारे बीच जो भी था वो सब ओवर हो चुका है। वो कहता है हमारे बीच का प्यार खत्म हो चुका है पर मेरा बदला अभी शुरू हुआ है। इस तरह से वापस जाओगी तुम्हारा हस्बैंड क्या सोचेगा? भाई कहती है मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच की बात है, तुम इसकी चिंता मत करो। और वहाँ से जाने लगती है तो वो कहता है ये मत भूलना कि तुम्हारे बच्चे अभी भी मेरे पास हैं। भाई कहती है एक आदमी बनो और मुझे बच्चों की धमकी मत दो, अगर तुम्हें कुछ भी है तो मुझसे आके कहो। वो उसके पास आता है और कहता है 3 महीने बाद मैं एली से शादी करने जा रहा हूँ, तब तक तुम मेरी सीक्रेट लवर बनकर मेरी सारी नीड्स को पूरा करो वरना तुम्हारे बच्चे। भाई उसे चाटा मारती है और कहती है बेशरम। वो कहता है तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है, तुम्हारे बच्चे मेरे हाथों में हैं। और उसे किस करने के लिए कहता है तो भाई मजबूरन उसे किस करती है। नेक्स्ट सीन में एली वो के पास आती है और उसके नेक पे स्क्रैचेस मार्क देखती है और कहती है ये वही है ना उसने फिर से तुम्हें सेड्यूस किया? वो कहता है नहीं। एली उसे का हाथ पकड़ के कहती है अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम मेरे पास आओ, तुम्हें किसी अनदर वुमन को ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो उससे अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है कोई जरूरत नहीं है। लेडी कहती है कि हमारी जल्दी शादी होने वाली है पर तुमने अभी तक मुझे छुआ तक नहीं है, आखिर इसका क्या मतलब है? वो कहता है इसका साफ साफ मतलब है क्या तुम देख नहीं सकती कि मैं तुम्हें सिर्फ उस वुमन के खिलाफ हथियार की तरह यूज कर रहा हूँ। उस ओल्ड मैन ने तुम्हें मेरे लिए फियांसी के रूप में चुना सिर्फ तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, और इसीलिए मैं शादी के लिए तैयार हुआ। तुम्हारे और मेरे बीच कोई अफेक्शन नहीं है तो इंटरफेयर मत करो। और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद लेडी काफी गुस्से में बाइक के पास आती है और उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है मैं जानती थी कि वो तुम ही हो जिसने मिन्यांग को बहकाया है। और वो अपने दोनों गार्ड को उसे मारने के लिए कहती है। वो दोनों गार्ड उसका मुंह पकड़ के बाथटब में डुबो देते हैं और कहती है कि इसके नाखून इसकी उंगलियों से अलग कर दो, और उसके पैरों से उसके हाथ को खींच देती है और गुस्से में उसका मुंह पकड़ के कहती है ये मत सोचना कि तुम मियांग के साथ सोई हो तो तुम मेरी जगह तुम मुझसे शादी करोगी।
उसे तुम जैसे धोखेबाज नहीं पसंद है, उसकी वाइफ केवल मैं ही बनूंगी, और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद बाई को किसी का कॉल आता है। फिर नेक्स्ट सीन में बाई जैसे तैसे अपने घर पहुंचती है। वहाँ पे उसका फादर उसको देख के घबरा जाता है और पूछता है क्या हुआ। फिर बाई उसे बताती है कि मैं घूमिंग यांग से मिली। उसके बाद नेक्स्ट सीन में उसके फादर उसकी ड्रेसिंग करते हैं और उससे कहते हैं वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, वो नहीं जानता कि तुमने उसके लिए क्या क्या किया है। मैं उसका साथ नहीं दे सकता, और गुस्से में वो बिग चॉपर उठा लेते हैं और कहते हैं मैं उसे अपनी बेटी को इस तरह से तंग करने नहीं दूंगा। मैं जब उसे फर्स्ट टाइम मिली तो मुझे उसके लिए सॉरी फील हुआ था। तो उसके फादर कहते तुम उसके लिए सॉरी कैसे फील कर सकती हो। भाई कहती है प्लीज आप उसे इसके लिए माफ कर दीजिए। उसके फादर कहते हैं मैं कैसा मजबूर पिता हूँ, तुम्हारा और उसका रिलेशन हमेशा से ही खराब रहा है। फिर वो एक हैंकी उठाते हैं जिसमें कुछ लिखा होता है। बाई कहती है ये क्या है, तो वो कहते हैं ये सेविंग्स है जिसे मैंने कूड़ा उठाने और फेंकने से कलेक्ट करी है। तुम इस पैसे को अपनी बेटी के ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकती हो। बाई उन पैसों को लेने से मना कर देती है और कहती है आप वैसे भी कुछ दिनों से ठीक फील नहीं कर रहे हैं, इन पैसों को आप रखिए और अपनी बीमारियों का इलाज करवाइए, मैं नहीं ले सकती। और उसके फादर उसे बताते हैं कि तुम्हारी मदर काफ़ी रिच फैमिली से थी, पर उसने मुझसे शादी कर ली जिससे उसने अपनी फैमिली को छोड़ दिया। इन पैसों को रख लो और अपने ऊपर खर्च करो, इससे मुझे आराम मिलेगा। ये मोमेंट दोनों के लिए काफ़ी इमोशनल था, बट उसी समय पे दो गुंडे आ जाते हैं उससे लोन वसूलने के लिए। सो वो वही चॉपिंग नाइफ उठा लेता है। सो गुंडा कहता है ये चिकन ब्रोकन नाइफ उठा के तुम किसे डराना चाहते हो। गुंडे उसे पीटने लगते हैं। बाई उन्हें रोकती है पर वो नहीं मानते और उसे काफ़ी ज़्यादा पीटते हैं और वो कहता है कि इसकी घुटनों को तोड़ दो। बाई कहती है ऐसा मत करो, उन्हें जाने दो। सो मुंडा कहता है इसने बहुत सारा लोन लिया है हमसे और ये पैसे अब चुका नहीं रहा है। बाई अपने फादर को बचाने के लिए कहती है मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हें देती हूँ, और वो सारे पैसे जो उसने उसे दिए थे वो उन्हें दे देती है। बाई कहती है इतने पैसे काफ़ी होंगे, अब मेरे फादर को जाने दो। सो कहता है ये इतने पैसे काफ़ी नहीं है और बाई के साथ मिसबिहेव करने लगता है और कहता है हम दोनों को तुम्हारे साथ फन करने दो, और दूसरा वाला पर्सन उसकी वीडियो बनाने लगता है। और बाई के फादर काफ़ी लाचार महसूस कर रहे होते हैं और कहते हैं उसे जाने दो। उसी टाइम पे झाव आ जाता है और उन गुंडों की पिटाई करके रैंडन को बचाता है। एक गुंडा को कहता है कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम में दखल देने की, और तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। जाओ कहता है मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो, पर जब तक मैं यहाँ हूँ तुम रैंडन को तंग नहीं कर सकते। गुंडे का साथी कहता है तो झाओ फैमिली का यंग मास्टर लग रहा है। तो कहता है पर आज तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, पर ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, और वहाँ से चला जाता है। फिर वो दोनों उसके फादर को देखते हैं, उसे हॉस्पिटल लेके आते हैं। जाओ भाई के कंधे पे हाथ रख के उसे सांत्वना देना चाह रहा होता है, पर भाई उसका हाथ हटा देती है। झाओ कहता है कि अंकल की रिकवरी सक्सेसफुल रही है और वो जल्द ही रिकवर कर जाएंगे। भाई कहती है पिछली बार तुमने मेरी डॉटर के ट्रीटमेंट के लिए पे करा था और इस बार डैड की ट्रीटमेंट के लिए पे करा है, चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस लौटा दूंगी। झाओ कहता है तुम्हें मेरे लिए इतना भारी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब मैंने अपनी मर्जी से करा है, और मैं जानता हूँ जिसे तुम पसंद करती हो वह मैं नहीं हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारी साइड रहकर तुम्हारे अंकल का ख्याल रखना चाहता हूँ। पर रैंडल कहती है सॉरी। जहाँ कहता है तुम्हें मेरा आंसर इतनी जल्दबाजी में देने की ज़रूरत नहीं है। रैंडल कहती है तुमने हर बार मेरी मदद की है पर मैंने कभी भी तुम्हारी मदद नहीं करी। जहाँ कहता है ऐसी बात है तो यहाँ पे कुछ ही दिनों में एक ऑक्शन है। रैंडल कहती है पर जहाँ कहता है क्या हमने इसमें साथ में बांट लेने में सहमति नहीं जताई थी, फिर इतनी जल्दी रिएक्ट क्यों कर रही हो। रैंडल मान जाती है। नेक्स्ट सीन में वो रैंडल काफी वेल फुली ड्रेस्ड होकर किसी से फोन पे बात कर रही होती है। तभी पास में वहां से एक ओल्ड लेडी गुजर रही होती है। एक चोर उनका पर्स छीनने लगता है और इसी छीना झपटी में ओल्ड लेडी रोड पे गिर जाती है और वो चोर उनसे बैग छीनना चाहता था और बैग दे ही नहीं रहा होता है। उसी टाइम पे रैंडल वहां पे आ जाती है और कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। सो चोर कहता है कि मेरे वाइफ का बैग है, और ये ओल्ड लेडी इतनी गंदी सी वो रखी है, इतना अच्छा बैग वाला इसका कैसे हो सकता है, ये मेरी वाइफ का बैग है। रैंडल कहती है अच्छा ऐसा तो फिर तुम्हें अच्छे से पता होगा कि इस बैग में क्या है। तो चोर कहता है कि ये मेरे वाइफ का बैग है, भला मुझे कैसे पता होगा कि इसमें क्या है, शायद कुछ चेंज और कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। तो ओल्ड लेडी कहती है नहीं इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें मेरी डॉटर की फोटो है। रैंडल कहती है अच्छा चलो फिर बैग खोल के देख लेते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर चोर काफी घबरा जाता है और रैंडल को पर्स के साथ धक्का देके भाग जाता है। रैंडल ओल्ड लेडी को उठाती है, कहती है ग्रैंडमा आप ठीक तो हैं। ओल्ड लेडी कहती है कि बेटा तुम काफी ही अच्छी हो, कितने सारे लोग यहाँ से गुजर रहे थे पर किसी ने मेरी हेल्प करने की कोशिश नहीं की। उन लेडी का ध्यान उसकी ड्रेस की तरफ जाता है और कहती है सॉरी
मेरी वजह से तुम्हारी स्कर्ट गंदी हो गई। रैनन कहती है कोई बात नहीं, ये सिर्फ स्कर्ट ही है और मैं देख पा रही हूँ कि आपको चलने में काफ़ी मुश्किल हो रही है। आपको इस तरह से अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए, काफ़ी खतरनाक है। क्या आपके साथ आपके घर में कोई नहीं है? ग्रैंडमा काफ़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है मेरे पास एक बेटी थी पहले, पर अब मैंने खो दी। रैनन कहती है ग्रैंडमा दुखी मत होइए, मुझे यकीन है कि एक दिन आप अपनी डॉटर को ज़रूर ढूंढ लेंगी। वो ओल्ड लेडी रैनन से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है और कहती है तुम्हारा नाम क्या है? जल्द ही कोई मुझे यहाँ पे पिकअप करने के लिए आने वाला है, मैं उसे तुम्हें थैंक यू करने के लिए कहूँगी। भाई को उसी टाइम पे किसी का कॉल आता है। उसके बाद भाई ग्रैंडमा से कहती है कि मेरी कार जल्द ही आने वाली है, सो मैं जा रही हूँ और आप जब भी अकेले बाहर निकले तो अपना ध्यान रखना, ठीक है? और उस कार में बैठ के चली जाती है। उसके बाद एक और कार आती है जो ओल्ड लेडी के आगे ही रुकती है और उसमें से एक पर्सन निकलता है और कहता है फाइनली मैंने आपको ढूंढ लिया। वो ग्रैंडमा कहती है क्या लेडी के बारे में कुछ पता चला? सो कहता है हाँ, पर वो कुछ समय पहले ही गुजर गई और लेडी ने उस आदमी के साथ शादी करने के बाद एक बेटी को जन्म दिया था। वो और उनके गुजरने के बाद वह आदमी वहां से शिफ्ट कर गया और कुछ पता नहीं चला। तो लेडी कहती है उस बच्चे के बारे में क्या? तो कहता है उस बच्चे के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, पर एक इन्फॉर्मेशन है कि उस बच्चे के पीठ पे हार्ट शेप का बर्थ मार्क है। ओल्ड लेडी कहती है जैसे भी हो तुम उस बच्चे को ढूंढो, और हाँ अभी एक लेडी ने मेरी हेल्प करी थी, उसे ढूंढो और मेरी तरफ से उसे थैंक यू कहो। फिर नेक्स्ट सीन में हम रैंडन को देखते हैं और देखते हैं कि वो रेड बर्थ मार्क रैंडन की पीठ पे होता है और जब वो ऑक्शन के लिए जा रही होती है तो गार्ड उसे रोक देता है और कहता है आप यहाँ पे एंटर नहीं कर सकती। तो वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे मिस्टर झाओ ने यहाँ पे इनवाइटेड किया है। तो वो गार्ड कहता है तो फिर अपना इनविटेशन लेटर दिखाओ, अगर तुम्हारे पास इनविटेशन लेटर नहीं है तो तुम अंदर नहीं जा सकती। उसी टाइम पे मिंग वहाँ पे अपनी फियांसी के साथ पहुंच जाता है और उसकी फियांसी कहती है ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हर कोई मुंह उठा के चला है। एलन गो से कहती है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं? तो गो कहता है वो अभी तक मरे नहीं है और उसकी फियांसी कहती है तुम हर जगह पहुंच जाती हो है ना, रोज रोज नए आदमियों को ढूंढने। और गुस्सी कहती है क्या तुम ऐसी लेडी के साथ ऑप्शन में जाना पसंद करोगे? गो गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हें काफी जल्दी है ना अपने 2 बच्चों के पिता को ढूंढने की। उसी टाइम पे झाओ वहाँ पे पहुंच जाता है और रैंडन का हाथ उसे छुड़वाता है और कहता है रैंडन यहाँ पे मेरे साथ आई है। गो की फियांसी कहती है तुम उसके प्रति कुछ ज्यादा ही समर्पित लग रहे हो, पर मैंने चेक करा है कि तुम दोनों की शादी नहीं हुई है। सो गो शॉक होता है और कहता है क्या ये दोनों मैरिड नहीं है? और कहती है इसकी जैसी औरत भला किसी से शादी कैसे कर सकती है जब ये पहले से ही किसी की मिस्ट्रेस है। झाओ कहता है हाँ हम दोनों ने शादी नहीं करी है, पर मैं उसे हमेशा से ही पसंद करता आ रहा हूँ। और कहता है आज मैं इस ऑक्शन में फॉर्मली उसको सबके सामने प्रपोज करूंगा। रैंडन झाओ के साथ जाने लगती है, उसी सामने वो ओल्ड लेडी का मैन वहाँ पे एक ड्रेस के साथ पहुंच जाता है और कहता है ये हमारी चेयरमैन की तरफ से आपके लिए है। यहाँ की फियांसी काफी ज्यादा ही सरप्राइज होती है उसे देख के क्योंकि वो काफी कॉस्टली होती है और गुस्से कहती है ऐसा लगता है कि इसके पास सिर्फ झाओ जिनोंग ही नहीं, लगता है कोई अनदर मैन भी है। तो गुस्से से कहता है कि ऐसा है? सो भाई कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि फौजी कहती है चलो हम दोनों ऑक्शन के लिए लेट हो रहा है, हम ऑक्शन में चलते हैं। वो दोनों चले जाते हैं। उसके जाने के बाद रैंडन उससे कहती है कि मुझे लगता है कि आपसे कोई गलती हो रही है। तो कहता है बिल्कुल नहीं, आज दिन में तुमने जिस ओल्ड लेडी की हेल्प की थी वो हमारी चेयरमैन थी, तो ये सारे गिफ्ट उन्हीं की तरफ से है थैंक यू के तौर पे। तो कहती है वो ओल्ड लेडी तुम्हारी थी और वो एक चेयरमैन है? तो कहता है हाँ। जहाँ उसे कहता है कि ऑक्शन जल्दी स्टार्ट होने वाला है तो जाओ तुम जाके जल्दी से चेंज कर लो। बाई वो ड्रेस लेके चेंज करने चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में झाओ और बाई दोनों एक साथ एंट्री लेते हैं। वो काफी प्रिटी लग रही होती है और ऑक्शन में बैठे सभी लेडीज उसकी तारीफ कर रही होती है और कहती है ड्रेस तो काफी ज्यादा महंगी है, आपके पास चाहे जितने पैसे हो फिर भी आप इसे नहीं खरीद सकते, और उसने इसे कितने अच्छे तरीके से पहना है। और कहते हैं कि आखिर इसकी आइडेंटिटी क्या है, आखिर यह वुमेन है कौन? तो वो क्लियरली कहती है उसे ओल्ड मैन के बेड पे चढ़ के प्राप्त हुई है, अगर तुम चाहती तो तुम भी ट्राई कर सकती हो। जहाँ कहता है अपनी जबान को लगाम दो, इस तरह की नॉनसेंस बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। सो लिली कहती है मैं तो सच ही कह रही हूँ और तुम में सच सुनने की हिम्मत नहीं है। वो उस पर गुस्सा करने जा रहा होता है पर बाइक से रोक देती है और कहती है रहने दो। फिर ऑक्शन स्टार्ट होती है। तो एक यहाँ पे एक रिंग का ऑक्शन हो रहा होता है और वो वही रिंग होती है जो रैंडन ने पहले बेची होती है और उसे देख के वो काफी सरप्राइज होती है। फिर फ्लैशबैक में चली जाती है जिसे वो दुकानदार के पास बेचने के लिए गई थी, पर उसने सिर्फ उसकी 3,000 ही कीमत लगाई थी, पर वो कहती है तो काफी कम है, इसकी कीमत उससे भी ज्यादा है। तो कहता है इसकी कोई ज्यादा कीमत नहीं, फिर भी तुम कह रही हो तो मैं 5,000 तुम्हें दे देता हूँ। तो वो 5,000 में ही सेटिस्फाई हो जाती है क्योंकि उसे वो का इलाज करवाना था। वो पैसे लेके जब जा रही होती तभी वहाँ पे गो मिंगयांग आता है और कहता है कि तुमने उसे क्यों बेच दिया, चलो हम उसे वापस लेके आते हैं।
तुम्हें मेरे लिए अपनी चीजें बेचने की जरूरत नहीं है। तो रैंडम कहती है, मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो और सबसे पहले हम तुम्हारी बीमारी का इलाज करवाएंगे। तो गो कहता है कि जब मैं क्योर हो जाऊंगा तो तुम्हारे लिए उसे वापस लेकर आऊंगा। किंग फ्लैशबैक से वापस आता है और जाओ कहता है, क्या तुम्हें पसंद है, तो मैं इसे तुम्हारे लिए बाय करूंगा, और उसकी 1 मिलियन बोली लगाता है। वहीं एली उसकी 2 मिलियन गोली लगाती है, तो झाओ उसकी 3 मिलियन गोली लगाता है। तो एली उससे ज्यादा उसकी गोली लगाती है और कहती है कि अब तुम दो ग्रुप से पंगा लोगे। तो जाओ कहता है, जाओ फैमिली का यंग मास्टर होने के नाते मुझे इन सब चीजों की परवाह नहीं है, और उस रिंग की 8 मिलियन गोली लगाता है। तो रैंडन उसे रोकती है, सो तुम्हें इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। सो एली उससे ज्यादा की गोली लगाने जा रही होती है, तभी उसका गार्ड उसे आके रोकता है और कहता है कि हमारी कंपनी अभी काफी इकोनॉमिक कंडीशन अभी ठीक नहीं है, तो ऐसा करना आपके लिए ठीक नहीं है। सो कहती है, अब तुम मुझे सिखाओगी कि क्या करना है और क्या नहीं, जाओ यहाँ से। और वो उसकी 10 मिलियन गोली लगाती है और झाओ से कहती है, मैं जो चाहती हूँ मुझसे कोई नहीं छीन सकता। वहीं बैठा हुआ एक पर्सन कहता है, ये रिंग सच में काफी प्राइसलेस है। झाओ एली से कहता है, मिस डू, आज मैं इसे आपसे ले लूंगा, और उसकी बोली 15 मिलियन लगाता है। और डंडन से कहता है, इसकी कीमत तुमसे ज्यादा नहीं है। वही गो उसकी बोली 50 मिलियन लगाता है। जहाँ उसे ज्यादा गोली लगाने जा रहा होता है, तो रैनर उसे रोक देती है और कहती है, तुम्हें इस रिंग के लिए इतने ज्यादा पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर गो को गुस्सा आ रहा होता है और कहता है कि ये कीमत है, रिंग तुम्हारे लिए कीमती नहीं थी। और फाइनली वो रिंग मिस्टर गो को दे दी जाती है। और ये काफी खुश हो रही होती है और कहती है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मेरे लिए 50 मिलियन खर्च करोगे, मेरे लिए एक वेडिंग रिंग दोगे। और पर्सन उसे रिंग देने के लिए आता है और वो लिली अपना हाथ आगे बढ़ाती है, बट गो रिंग लेके ब्रैंडन के पास जाता है और उसकी तरफ फेंक देता है और कहता है, ये पर्सन तुम्हें वो नहीं दे सकता जो तुम चाहती हो, अब सिर्फ मैं हूँ जो मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ जो तुम चाहती हो। तो जहाँ गुस्से में वो रिंग का बॉक्स उठाता है और गो को दे देता है और कहता है, रैंडन को तुम्हारी चैरिटी की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसके लिए इससे कुछ बेटर ढूंढूंगा। तो गो को गुस्सा आ जाता है और कहता है, आखिर तुम हो कौन, तुम हम दोनों का रिलेशन क्या है। जाओ कहता है, कुछ ही दिनों में मेरी बर्थडे पार्टी है और मैं पब्लिकली रैंडन को मैरिज के लिए प्रपोज करूंगा, और आशा करता हूँ कि तुम हम दोनों की लाइफ में दखल नहीं दोगे। वो भाई से पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। भाई कहती है, मेरी फ्रीडम। वहां से जाने लगता है और जाते जाते उसे कहता है, ये मत भूलना कि तुम्हारे बच्चे मेरे पास है। वहां से चला जाता है। भाई उसके पीछे जाती है और जॉब उसके पीछे जाता है। वो भाई का हाथ पकड़ के उसे एक रूम में खींच लेता है और उसके साथ फिजिकल होने लगता है और उससे कहता है, अगर मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे बीच क्या हुआ था तो क्या जाओ फैमिली तुम्हारी शादी से राजी होगी। भाई कहते हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो कहता है, क्यों नहीं, क्या तुम्हें अभी भी याद है कि तुमने मुझे कैसे हर्ट किया था। भाई कहती है, मैं गलत थी, पर मैं तुम्हारे आगे भीख मांगती हूँ, तुम मुझे मेरे बच्चों को देखने दो, तुम मुझसे जो भी करने के लिए कहोगी मैं करूंगी। वो कहता है, अगर ऐसी बात है तो चाहता हूँ कि तुम जाओ की बर्थडे पार्टी में उसे इनकार कर दो। भाई कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, उसका पहले से ही मुझ पे बहुत ज्यादा कर्ज है। वो कहता है, तो तुम अभी भी उससे शादी करना चाहती हो, है ना। तो भाई काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होती है और कहती है, क्या 3 महीनों बाद क्या तुम पहले से शादी करने नहीं जा रहे हो। मुझे लगता है हमारा हो गया है और मुझे तुम्हारे किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने की जरूरत नहीं है। वो कहता है, ठीक है, तुम उसकी बर्थडे पार्टी की एक रात पहले मेरे साथ एक नाइट स्टे करोगी, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों को देखने दूंगा। नेक्स्ट डे झाओ की बर्थडे पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने गेस्ट का वेलकम करता है, पर उसे तो भाई के ही आने का इंतजार होता है। भाई को आता देखो काफी खुश होता है और उससे कहता है कि क्या हुआ है कि तुम ठीक नहीं लग रही, तुम ठीक तो महसूस कर रही हो ना। हाँ, उसकी बॉडी पे एक मार्क दिखता है, भाई उसे हाइड कर लेती है। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, भाई गो के साथ होती है और गो उससे कहता है, देखता हूँ मैं कल तुम बर्थडे पार्टी कैसे अटेंड करती हो। नेक्स्ट सीन में देखते हैं, बाइक चेंज करके आती है और वो काफी फिट लग रही होती है। झाओ उसे कहता है, ये तुम पे काफी सूट कर रहा है। बाइक से सॉरी कहती है, पर झाओ कहता है, तुम्हें मुझसे कभी भी सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। और वो दोनों एक साथ बर्थडे पार्टी में कपल एंट्री लेते हैं और सभी उनकी तारीफ करते हैं और कहते हैं, क्या ये मिस्टर झाओ की गर्लफ्रेंड है, कितना अच्छा मैच है। वो भी लिली के साथ उस पार्टी में आ जाता है। तो उस गेस्ट देख के सरप्राइज होते हैं और कहते हैं, क्या गो एंड झाओ फैमिली के रिलेशन काफी अच्छे नहीं हैं, उम्मीद नहीं थी कि ये पार्टी में आएंगे।
गुबाई के दोनों बच्चों को भी साथ में लेके आया होता है। सब दोस्त देख के बातें करते हैं और कहते हैं ये दोनों बच्चे किसके हैं, मैंने तो कभी नहीं सुना कि मिस्टर गु के बच्चे हैं। बायू अपने बच्चों को देख के सरप्राइज होती है और उनकी तरफ जाने लगती है, तो झाव से रोक देता है और कहता है यहाँ पे काफी सारे लोग हैं और तुम्हारे बच्चे यहाँ पे सेफ है, थोड़ी देर के लिए इंतजार कर लो, ये पार्टी बस ओवर ही होने वाली है और मैं तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे साथ लाने में मदद करूंगा। तो बाई मान जाती है। लिली कहती है तुम दोनों परफेक्ट मैच हो और मिस बाई झाओ के लिए बर्थडे प्रेजेंट के तौर पे एक सॉन्ग प्ले करेंगी, क्या तुम नहीं करना चाहती? झाओ कहता है मेरी बर्थडे पार्टी है और रैंडन को ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहने लगती है मेरी मॉम ने मुझे थोड़ा सिखाया है तो मुझे ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है और वो पियानो बजाने के लिए चली जाती है। वो जैसे ही पियानो के बटन पे हाथ रखती है उसमें नीडल्स होती है जो उसकी उंगलियों में चुभ जाती है। डीडी उसे दोनों बच्चों की धमकी देती है, सो रैनन पियानो बजाने लगती है। उसी टाइम पे घोष के दोनों बच्चों को लेके वहां से चला जाता है। लिली कहती है ऐसा प्रतीत होता है कि मिस बाई की मानसिक काफी अच्छी नहीं है। बाई का ध्यान अपने बच्चों की तरफ जाता है, वो वहां नहीं होते तो घबरा जाती है और लिली से कहती है मेरे बच्चे कहाँ गए। वो कहती है मुझे नहीं पता। झाव का ध्यान उसकी उंगलियों की तरफ जाता है और कहता है ये क्या हुआ, चलो हम अभी हॉस्पिटल चलेंगे। बाई कहती है नहीं, आज तुम्हारी बर्थडे पार्टी है, मैं ये अपने आप हैंडल कर लूंगी। वाइफ पार्टी से बाहर आ जाती है और देखती है कि गु के पैरों में झाओ के फादर गिर के भीख मांग रहे होते हैं और कहते हैं प्लीज झाओ फैमिली को जाने दो, आप ऐसा मत करिए। गु कहता है इसके लिए आप अपने बेटे को ही कसूरवार ठहराइए, वही है जिसने मुझे उकसाया है। और वहां से जाने लगता है। उसके बाद बाई उसके पास आती है और कहती है मेरे बच्चे कहाँ हैं। वो कहता है मैंने तुम्हें तुम्हारे बच्चों को दिखाने का प्रॉमिस करा था, तुम्हें वापस देने का नहीं। भाई को काफी गुस्सा आता है, वो उसे थप्पड़ मारने जाती है। सुंगू उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है जब तक तुम मेरी बात मानती रहोगी मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों को देखने दूंगा। नेक्स्ट सीन में रैनन पार्टी में वापस आ जाती है और रैली कहती है कि मेरा नेकलेस खो गया है, पक्का उसे किसी ने चुराया है। रैंडन पक्का उसे तुमने चुराया है। तो रैंडन कहती है क्या बकवास कर रही हो। तो वहाँ पे गेस्ट कहने लगते हैं कि रैंडन मिस्टर झाओ की गर्लफ्रेंड है, वो ऐसा नहीं कर सकती। एली कहती है जो पैसों के लिए बूढ़े आदमी के साथ सो सकती है उसे ऐसा करने में क्या दिक्कत है, उसे इन सब चीजों की आदत है। झाओ उससे कहता है अपनी जबान को लगाम दो और कुछ भी कहने से पहले उसे प्रूफ करो, एविडेंस क्या है तुम्हारे पास। एली कहती है अगर ऐसी बात है तो वो अपना बैग खोल के दिखा दे सबको, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रैंडल बैग उठा के लाती है, उसे खोल के सरप्राइज होती है। एली उससे छीन लेती है और कहती है मैं देखती हूँ और उसमें एक रिंग का बॉक्स निकलता है और उस बॉक्स को देख के सरप्राइज होती है और कहती है क्या चल रहा है, नेकलेस कहाँ गया। जहाँ वो रिंग का बॉक्स एली से ले लेता है और कहता है ये मेरा सीक्रेट था, मैं उसे प्रपोज करने वाला था और तुमने पहले खराब कर दिया। और फिर फ्लैशबैक देखते हैं कि झाओ ने एली को लंदन के बैग में वो नेकलेस रखते हुए देख लिया था और उसके बाद में जाके वो नेकलेस की जगह रिंग रख देता है और वो सबके सामने पब्लिकली उसे रिंग के साथ प्रपोज करता है और कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। उसी टाइम पे उसके बच्चे आ जाते हैं और कहते हैं क्या मिस्टर झा की गर्लफ्रेंड के पहले से ही बच्चे हैं। तो झा सभी से कहता है मैं पहले से ही जानता हूँ कि रैंडन के 2 बच्चे हैं पर मुझे उसके पास से कोई परवाह नहीं है, मैं बस उसके फ्यूचर में उसके साथ होना चाहता हूँ। पहले कहने लगती है ऐसी औरत जो किसी ओल्ड मैन के साथ सोई हो और 2 बच्चों को जन्म दिया, तुम अभी भी वैसी औरत के साथ शादी करना चाहते हो। जहाँ कहता है बस करो, अगर तुमने कुछ और भी अपशब्द कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और तुम्हें अपने नेकलेस को ढूंढना चाहिए जिसे तुमने न जाने कहाँ गिरा दिया है। तो वो काफी चिढ़ जाती है और कहती है ठीक है। मिस्टर झा अपनी होने वाली वाइफ के पैर में लगता है कुछ ज्यादा ही अंधे हो गए हैं, तो आज उनके बर्थडे पे मेरे पास उनके लिए प्रेजेंट है और सभी लोगों को देखने के लिए कहती है और स्क्रीन पे एक वीडियो प्ले कर देती है जो उसी रूम की रिकॉर्डिंग थी जहाँ पे 2 गुंडे रैंडम के साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं। जहाँ जल्दी से उससे रिमोट लेके उसे ऑफ कर देता है और उसे कहता है और अब तुम अपने हाथ पार कर रही हो। पहले कहती है कि तुम्हें नजर नहीं आता ऐसी औरत से तुम शादी करना चाहते हो जो बूढ़े आदमियों के साथ सोती हो। जहाँ कहता है तुमसे चाहे जितना भी फ्रेम कर दो पर मैं उससे ही शादी करूंगा, कोई मेरा फैसला बदल नहीं सकता। उसी समय उसके फादर आ जाते हैं और कहते हैं मैं इस शादी से एग्री नहीं करता, शादी के खिलाफ हूँ। तो झाओ कहता है डैड मैं जानता हूँ कि रैंडन इस तरह की पर्सन नहीं है, ये सब एक गलत फहमी है।
उसके डैड कहते हैं तुम हमारी फैमिली को काफ़ी पहले ही शर्मिंदा कर चुके हो, अब और कितना शर्मिंदा करोगे। अगर तुमने उससे आज शादी की तो मेरा तुम्हारे जैसा कोई बेटा नहीं होगा। यह सभी इस औरत की चाल है जो रैंडल को फंसा रही है। रैंडल भी समझ जाती है ये सब किया जरा गू का होता है और उसे फ्लैशबैक याद आता है जब उसने उसके डैड को गू के पैरों में पड़ा हुआ देखा था। रैंडल झाव के पास आती है और उसे उसकी रिंग वापस कर देती है और कहती है आई एम सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। झाव कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। उससे कहती है मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। नेक्स्ट सीन में गू दोनों बच्चों को लेके जा रहा होता है। रैंडल उसके पीछे जाती है और कहती है मुझे मेरे बच्चों को वापस कर दो। वो कहता है जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाता मैं तुम्हें इन्हें वापस नहीं करूंगा। उसी टाइम पे झाओ उसके पीछे भागते हुए आता है और रैंडल से कहता है अंकल मुसीबत में है। नेक्स्ट सीन में हम झाओ को उसके डैड को ले जाते हुए देखते हैं और उसे हॉस्पिटल से निकाल दिया गया था और ये सब उसके फादर के ऑर्डर पे हुआ था। जहाँ भाई से कहता है चिंता मत करो, हम अंकल के लिए दूसरा हॉस्पिटल ढूंढ लेंगे। तो वो किसी को कॉल मिलाता है और उसे हॉस्पिटल अरेंज करने के लिए कहता है। तो वो कहता है कि आपके सारे अकाउंट फ्रोजन कर दिए गए हैं। भाई से कहती है तुमने मेरी काफ़ी हेल्प की है, अब मेरी और मदद मत करो, मेरी जो उलझने हैं उन्हें मैं खुद सुलझा लूंगी। और कहती है मुझे यहाँ से जाना चाहिए और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम भाई को वो के ऑफिस में देखते हैं और गुस्से से कहता है अरे मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी मेरे दरवाजे पे आ जाओगी। भाई कहती है क्या ऐसा करने के लिए तुमने मुझे मजबूर नहीं किया है। वो कहता है अब तुम मुझसे भीख मांगो। भाई कहती है मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है और तुम जाओ फैमिली को टारगेट नहीं करोगे। गुस्से कहता है तुम मुझसे हेल्प मांग रही हो वो भी इस एटीट्यूड के साथ। भाई कहती है मैं 3 महीनों तक तुम्हारा ऑर्डर मानूंगी, उसके बाद हमारा एक दूसरे पे कुछ भी बाकी नहीं होगा। और अपना जैकेट उतार के अपने आप को उसके आगे प्रेजेंट करती है और उसे किस करने लगता है। उसके बाद उसे कहता है यह सब तुम जाओ जिन्हों के लिए कर रही हो ना, क्या तुम उससे इतना प्यार करती हो। तो वो कहती है इस मैटर का उससे कोई लेना देना नहीं है। वो उसे कहता वो तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि तुम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो गई हो। भाई कहती है जब तक तुम जाओ फैमिली को जाने देने का प्रॉमिस करते हो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। भाई वहां से जाने लगती है तो वो उसे स्टॉप करता है और उससे अपना कार्ड निकाल कर देता है और कहता है इसका पासवर्ड तुम्हारा बर्थडे है और कल आ जाना। नेक्स्ट सीन में हम रैंडल को देखते हैं जिसने अपने फादर को अगले हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया होता है। जहाँ उसे पूछता है कि तुमने पैसे कहाँ से अरेंज करे, क्या तुमने गो मिनियांग से हेल्प करने के लिए कहा। भाई से कहती है मेरे फादर का ध्यान रखने के लिए तुम्हारा थैंक यू, मुझे कुछ ज़रूरी काम है तो मुझे यहाँ से जाना होगा। जब वो हॉस्पिटल से बाहर आती है तो गो का सिस्टर उसका वेट कर रहा होता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो उसे एक कैबिन में लेकर आता है जहाँ पे गो के फादर उसका वेट कर रहे होते हैं और वो कहती है आप यहाँ पे क्यों हैं। तो वो कहता है मुझे यहाँ पे होने के लिए तुमने ही मजबूर किया है, तुम अपना प्रॉमिस मत भूलना। भाई कहती है मेरे बच्चे अभी भी गुम नियांग के हाथों में हैं। उसके फादर गुस्से में कहते हैं पर उसकी लाइफ मेरे हाथों में है, अगर तुमने इसे नजरअंदाज किया तो फिर मुझे ब्लेम मत करना हमारे समझौते को तोड़ने के लिए। तब तक वो वहाँ पे पहुंच जाता है और कहता है कौन सा एग्रीमेंट, और कहता है क्या तुमने इन्हें पहले भी देखा है, उस साल क्या हुआ था। भाई कहती है क्या तुम सच में जानना चाहते हो। वो कहता है एक्सप्लेन करो। कहती है तो सुन लो, तुम्हारे ग्रैंडफादर जानते थे कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। तो उसके ग्रैंडफादर उसे स्टॉप करते हैं पर वो नहीं रुकती और कहती उन्होंने मुझे कुछ पैसे ऑफर किए तुम्हें छोड़ने के लिए और मुझे वो तुमसे कुछ ज़्यादा कीमती लगे, पर दुर्भाग्य से मुझे नहीं पता था कि तुम गू ग्रुप के हायर हो और मैंने वो पैसे ले लिए और बिना हिचकिचाहट के तुम्हें छोड़ दिया। वो आज मुझे यहाँ देखने के लिए आए हैं और मुझे चेतावनी देना चाहते हैं कि मैं तुमसे दूर रहूं। तो अपने ग्रैंडफादर की तरफ देखते हुए कहता है तो ये रीजन है जो तुमने मुझे छोड़ा। वो कहता है तो बोलो इस ओल्ड मैन ने तुम्हें कितनी मनी ऑफर करी थी। मैं कहती है 300,000। तो वो हंसता है और उसे गला पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी नजरों में मेरी कीमत 300,000 है।
तो वो कहती है मैं तुम्हारे साथ गरीबों वाली लाइफ नहीं जीना चाहती, और अब जो तुम ये लाइफ जी रहे हो क्या ये अच्छी नहीं है? तो कहता है तो क्या मुझे तुम्हारे दोबारा थैंक यू कहना चाहिए? और उसे कहता है क्या तुम्हें इसका कभी पछतावा नहीं है? भाई कहती है कोई पछतावा नहीं है। तो वो गुस्से में उसे जमीन पे धक्का दे देता है और उससे कहता है पर मुझे पछतावा है, तुम जैसी औरत के प्यार में फिर से पड़ने लगा था, और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। भाई वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद उसके ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि यह औरत तुम्हें डिजर्व नहीं करती। वो कहता है ग्रैंडपा, मैं नहीं चाहता कि मेरे मामले में कोई दखल दे। नेक्स्ट सीन में बाई ऑफिस जाती है और वहाँ पे एक पर्सन में भी मैनेजर को एक एम्प्लॉय पे गुस्सा करते हुए देखती है। वो उस पर गुस्सा कर रहा होता है किसी काम को लेकर, और उससे कहता है कि मेरी कॉफ़ी कहाँ है। वो उसे कॉफ़ी देती है और कहती है ये तो इतनी ठंडी है, इसे कैसे पीऊँ, और उसको उसके ऊपर ही फेंक देता है और कहता है जाओ इसे दोबारा खरीद के लाओ। और ये सारी चीज़ें बाई नोटिस कर रही होती। तो बाई कहती है तुम कैसे बातें कर रहे हो? तो उसे कहता है तुम हो कौन? अब तुम मुझे समझाओगे कि मुझे कैसे क्या करना है? तब तक गू का असिस्टेंट आ जाता है और कहता है ये मिस बाई है और ये न्यूली अपॉइंट करी गई है, ये मिस्टर गू की सेक्रेटरी है जिसे मिस्टर गू ने खुद हायर करा है। काफी एम्बैरेस होता है और उससे कहता है तुम मिस्टर गू के आदमी हो। तब वहाँ पर डुएली पहुंच जाती है और कहती है कि ये उसके आदमी नहीं है, जैसे वह है जो दूसरों को अपने जाल में फंसाती है। तो लंदन कहती है डुएली तुम हर जगह कैसे पहुंच जाती हो? तो वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे मेरे नाम से बुलाने की? क्या तुम इस काबिल हो? क्या कोई मेरे लिए इसे थप्पड़ मारेगा? तो उसकी कोई सुन नहीं रहा होता है। तो कहती है कि मैं मिस्टर गो की फियांसी हूँ, मेरे विचार उनके विचार है, और अगर मैं अनहैप्पी हुई तो कल तुम सबको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो वो मोटा आदमी उसे पहले थप्पड़ मारने जा रहा होता है। वो उसे रोकती है और बाकी सबसे कहती है जो इसे थप्पड़ नहीं मारेगा वो पक्का यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो सारे एक एक करके उसको थप्पड़ मारते हैं। इनफैक्ट वो लड़की भी उसे थप्पड़ मारती है जिसकी थोड़ी देर पहले अभी रैंडम साइड ली होती है। नेक्स्ट सीन में माई गो के लिए कॉफी लेके जाती है और गो उसके गालों पे थप्पड़ के निशान देखकर काफी वरिड हो जाता है और चिंता से उससे पूछता है क्या हुआ, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे? तो कहती है मेरे पास कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, यह मिस्टर गो की कंपनी है। क्या वह आप नहीं है जिन्होंने यह सब करवाया है? माई कहती है मुझे मेरे बच्चों से मिलने दो, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ, मैंने उन्हें काफी टाइम से नहीं देखा है। तो वो कहता है क्या बस इतना ही? तो कहती है मैं तुमसे मिलना भी चाहती हूँ, बात भी करना चाहती हूँ, कितना लंबे समय हो गया है जब से हमारी ठीक से बात भी नहीं हुई है। वो कहता है क्या होगा अगर मैं सहमत ना हूँ तो बाई कहती है मैं मर जाऊंगी। तो थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है तो ठीक है, मुझे आज रात को कुछ काम है और मैं तुम्हें तुमसे आधे घंटे के लिए मिलने दूंगा। 6:30 तक अगर तुम नीचे नहीं आए तो मैं तुम्हारा वेट नहीं करूंगा। ऑफिस का काम खत्म होने के बाद बाहर जाने की तैयारी कर रही होती है, तभी वो लड़की उसके पास आती है और कहती है क्या तुम मुझे एक फेवर करोगी? भाई कहती है सॉरी मुझे कुछ और करना है। वो जाने लगती है तो वो उसके पैरों में गिर जाती और कहती है प्लीज मेरी हेल्प कर दो, पहले जो भी हुआ मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ, प्लीज एक बार। तो वो मान जाती है। वो उसे वॉशरूम में लेके जाती है और उसको अंदर धक्का देके डोर बाहर से लॉक कर देती है। काफी ट्राई करते हैं दरवाजा खोलने का, वो नहीं खुलता है और कहते हैं मुझे बाहर निकालो। तभी उसे अंदर वॉशरूम से आवाज आती है कि उसके बच्चे उसे आवाज लगा रहे होते हैं। वो देखती है कि वॉशरूम का दरवाजा लॉक होता है। तो वो उसके ऊपर चढ़ के देखती है उस तरफ कि उसके दोनों बच्चे होते हैं। वो उस तरफ कूद के जाती है और दोनों बच्चों के हाथ खोलती है जो कि रस्सी से बंधे हुए थे। तभी वो लड़की टब में पानी लाकर उसके ऊपर डाल देती है और कहती है तुम इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना, मैं तो सिर्फ अपने आप को बचा रही हूँ। तुम सिर्फ अपने आप को ब्लेम करो कि तुमने गलत पर्सन पे भरोसा किया। वो अपने बच्चों से कहती है डरो मत और फिर दरवाजे के दूसरी तरफ कूद के जाती है और बाहर से दरवाजा खोलती है। वो दरवाजा खोल के अपने बच्चों को निकाल के लेके जा ही रही थी, तब तक डोली अपने आदमियों के साथ आ जाती है और उसके बच्चों को छीन लेती है। भाई कहती है मुझे मेरे बच्चे वापस करो। तो एली उससे टॉयलेट ब्रश देती है और कहती है अपने बच्चे वापस चाहती है तो इस वॉशरूम को साफ करो। भाई कहती है तो अपनी हाथ पार कर रही हो। तो एली कहती है मैं अपनी हाथ पार कर रही हूँ, क्या तुमने अपनी हाथ पार नहीं करी जब तुमने चीट किया और मिनियांग की जगह किसी और को ढूंढ लिया, और मैं जब उसकी फियांसी होने के नाते तुम्हें सबक सिखाना चाहती हो तो तुम्हें लग रहा है कि मैं अपनी हाथ पार कर रही हूँ। एली कहती है जितना जल्दी टॉयलेट साफ होगा उतनी जल्दी ही तुम्हें तुम्हारे बच्चे वापस मिल जाएंगे, तो मुझे लगता है कि तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। भाई मान जाती है और वो टॉयलेट क्लीन करने लगती है। उसके बाद वो कहती है टॉयलेट साफ हो गए हैं, क्या मैं जा सकती हूँ?
तो एली कहती है पहले मुझे चेक करने दो, तुम मेरे लिए इस टॉयलेट का पानी पियो, तब मैं देख मानूंगी कि सब क्लीन हो गया है। भाई कहती है तुम पागल हो गई हो। एली कहती है अगर तुम नहीं पियोगी तो मैं इसे तुम्हारे बच्चे को पिलाऊंगी और मैं तुम्हें 3 सेकंड देती हूँ। भाई नहीं मानती तो अपने गार्ड को बच्चे को टॉयलेट में ले जाने का इशारा करती है। भाई गुस्से से स्टॉप करती है और कहती है मैं पीती हूँ। भाई जब वो वाटर पीने जा रही होती है तो डू वाली वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगती है और कहती है मुझे अच्छे से रिकॉर्ड करने दो। उसके दोनों बच्चे भाग के आते हैं और कहते हैं बुरी औरत, तुम्हें हमें इस तरह से तंग करने का कोई राइट नहीं है। एली उन्हें धक्का दे देती है जिससे भाई की बेटी को चोट लग जाती है। उसे उठा के जा रही होती है तो उसका गार्ड उसे बच्चा छीन लेता है और एली भाई को पकड़ के उसे दीवार से उसका माथा लड़ा देती है। और एली उससे कहती है मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा आज तुम्हें और तुम्हारे दोनों बच्चों को जाने देने का कोई इरादा नहीं है। तब तक गू वहाँ पे पहुंच जाता है और कहता है क्या हो रहा है। तो एली उसके पास जाती है और एक फाइल दिखाती है और कहती है ये हमारी कंपनी को धोखा दे रही थी, मैं तो बस उसे एक लेसन सिखा रही थी। मैंने ऐसा तुम्हारे लिए किया है, मैं तो तुम्हारे रेजिमेंट के अकॉर्डिंग इसके बच्चों को इससे मिलवाने लाई थी, पर इसने हमारी कंपनी के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट चुरा लिए और अपने बच्चे को चोट मार दी और उसे डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने वो इस इंफॉर्मेशन को बाहर ले जाना चाहती थी और किस्मत से हमारे आदमियों ने इसे टाइम पर ढूंढ लिया। गो पेपर्स देखता है और काफी गुस्सा हो जाता है और बाइक को उसका गला पकड़ के उठाता है और उसे कहता है तुम ये इंफॉर्मेशन जहाँ फैमिली के लिए यूज करना चाहती थी ना, तुम उसे बचाना चाहती हो। तुम इस इंफॉर्मेशन का यूज करके जहाँ फैमिली में शादी करके उसकी वाइफ बन के ऊंची पोजीशन पाना चाहती हो। तुम अभी भी उससे प्यार करती हो। तुम मानो या ना मानो मैं उससे तुरंत के तुरंत बैंकरप्ट कर सकता हूँ। भाई कहती है मैं उससे प्यार नहीं करती। वो कहता है तुम अब भी उसे प्रोटेक्ट कर रही हो और तुमने इसके लिए अपने बच्चों का यूज करा। मुझे तो लगा तुम्हें अपने बच्चों की फिक्र है जो तुमसे मिलना चाहती थी। और गार्ड से कहता है बच्चों को दूर ले जाओ। भाई कहती है प्लीज ऐसा मत करो, मुझे मेरे बच्चे वापस दे दो। और बाइक को एली को सौंप देता है और कहता है इसके साथ तुम जैसा चाहो वैसा सलूक कर सकती हो और वहां से चला जाता है। उसके बाद एली उसे एक आदमी के पास लेके जाती है और उसे ड्रिंक करने के लिए कहती है और उसे उस बूढ़े आदमी का एक कंपनी देने के लिए कहती है। बाई नहीं मान रही होती है और वहां से जाने लगती तो उसे पकड़ लेती है और कहती है ये मत भूलो कि तुम्हारे बच्चे अभी भी मेरे पास है, तो कॉपरेट करो। और अपने आदमियों की तरफ इशारा करती है जो वाइन में कुछ मिला देते हैं और वही वाइन वो भाई को पीने के लिए देती है। तो कहती है मैं नहीं पी सकती, मुझे इससे एलर्जी है। तो कहती है मिस्टर वांग ने हमारी काफी हेल्प करी है तो तुम उनके लिए ऐसा नहीं कर सकती, एटलीस्ट अपने बच्चों के लिए तो कर लो। भाई वो अल्कोहल पीने के बाद उसे चक्कर आने लगते हैं और कहती है तुमने मेरे वाइन में क्या मिलाया है। तो उस आदमी से कहती है मिस्टर वांग से थोड़ी सी एलर्जिक है अल्कोहल से, मैं इसे तुम्हारे पर छोड़ती हूँ इसकी टेक केयर करने को। तो कहता है वाई नॉट, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। और उसके वो वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद वो उसके साथ बिहेव करने लगता है। भाई अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर एक बॉटल फेंक के मारती है। फिर वो वहां पे पहुंच जाता है और उसे उठाकर वहां से लेकर आता है। भाई मन में सोचती है पहले इसने तो खुद ही मुझे यहाँ पे भेजा और अब मुझे बचाने आया है। पहले वहीं बाहर होती है और गो को देख के सरप्राइज होती है और कहती है तुम यहाँ कुछ गलत मत समझना, हम में से किसी ने इसे ड्रिंक पीने के लिए फोर्स नहीं किया, ये खुद ही थी जो पैसों के लिए ड्रिंक पीने के लिए रेडी हुई मिस्टर वांग के साथ। तो गो भाई से कहता है इसने जो भी कहा क्या वो सच है। तो भाई कहती है तो तुम्हें मेरी किसी बात का भरोसा ही नहीं करना है तो फिर सफाई देने का क्या फायदा, और वहां से चली जाती है। भाई के जाने के बाद एली उसे कहती है तुम उसका भरोसा मत करना, जानते हो ना इसकी जैसी औरतें किस हद तक गिर सकती हैं। वो कहता है एली तुम क्या सच में सोचती हो कि मैं बेवकूफ हूँ। फिर फ्लैशबैक दिखाते हैं कि भाई की बेटी उसको अपनी चॉकलेट देती है और कहती है मेरे पास जितने भी टॉफीज हैं आप इसे रख लो, पर आगे से प्लीज मुझे और मेरे भाई को टॉयलेट पे मत बंद करना और उन आंट को हमें परेशान करने के लिए मत भेजना। तो को सारा मामला समझ में आ जाता है। पहले कहती है यह सब उसकी और उसके बच्चों की तुम्हें फंसाने की साजिश है। तो वो कहता है मैंने कहा मुझे एक मूर्ख की तरह ट्रीट मत कर। पहले कहती तुम मुझे जैसी औरत के लिए मुझे ब्लेम कर रहे हो, तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, आई लव यू। वो कहता है बट आई डोंट लव यू और वहां से चला जाता है। उसके बाद वो भाई के पीछे आता है। भाई एक कार से टकराने वाली होती है जब वो उसका हाथ पकड़ के साइड में खींच लेता है और उससे कहता है रोड पे देख के नहीं चल सकती। भाई ना हाथ छुड़ा लेती है, हमारे पास कुछ भी नहीं है मुझसे कहने के लिए।
भाई कहती है मुझे परेशान करना बंद करो और वहां से जाने लगती है। तो गो उसका हाथ पकड़ने वाला होता है पर उसे छुड़ा के आगे चली जाती है। वो उसके पीछे जा ही रहा होता है तभी एक कपल उसे टकरा जाता है। उसका ध्यान भटक जाता है। वो उसको ढूंढ रहा होता है और उसे एक ब्रिज के किनारे खड़ा हुआ पाता है और उससे कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, वहां से नीचे उतरो। तो बाई कहती है गो मैं थक चुकी हूँ और अब मैं तुमसे और प्यार नहीं कर सकती और ब्रिज से नीचे कूद जाती है। नेक्स्ट सीन में गो को हॉस्पिटल में दिखाते हैं और वो काफी घबराहट के साथ रैंडन का नाम पुकार के उठता है और उसे देखने के लिए उसके रूम में जाता है। वहाँ पे उसका फादर और झाओ पहले से होता है। वो उस बूढ़े अंकल को देख के काफी ज्यादा गुस्सा करता है और जाके उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास अभी भी हिम्मत है यहाँ पे आने की। और उस पे हाथ उठाने वाला होता है तभी झाओ उसका हाथ पकड़ लेता है। तो कुछ झाओ पे गुस्सा करने लगता है और कहता है तुम मुझे क्यों रोक रहे हो, क्या तुम जानते हो यही है वो जो लंदन को मुझसे दूर ले गया। झाओ से कहता है तुम गलत समझ रहे हो। तो वो कहता है मैं गलत समझ रहा हूँ, डीएनए इस बूढ़े के साथ ही मैच हुए हैं। झाओ कहता है पर ये तो लंदन के फादर है। झाओ कहता है इम्पॉसिबल। तो अंकल कहते हैं मैं वास्तव में रैंडन का फादर हूँ, मैंने और रैंडन ने मिलकर तुम्हें धोखा दिया। वो कहता है क्यों और उन बच्चों के बारे में क्या। तो कहता है वो बच्चे तुम्हारे हैं। उस समय रैंडन पहले से ही प्रेग्नेंट थी पर तुम्हें ब्लड डिजीज थी और वो तुम्हारे ग्रैंडफादर हमारे दरवाजे तक आए और उन्होंने कहा अगर मैंने और तुम्हें दोनों को अलग नहीं किया तो वो तुम्हारी इलनेस को क्योर करने में तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे। तो तुम्हारे इलाज के लिए मेरी बेटी के पास केवल यही रास्ता था। वो को इन सब बातों पे यकीन नहीं हो रहा होता है। भाई के फादर कहते हैं मेरी बेटी ने यह सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया। वो कहता है अगर यह सब सच है तो जब हम दोबारा मिले तो उसने मुझे इस सब बारे में क्यों नहीं बताया। तो झाओ कहता है तुम्हें हर महीने ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। तो उसने रैंडन को धमकी दी थी अगर उसने तुम्हें सब सच बताया तो वह तुम्हारी ब्लड सप्लाई को कट कर देगा और तुम मर जाओगे। वो कहता है ये सब झूठ है ना, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना, तुम मुझसे किसी मकसद से झूठ बोल रहे हो है ना। सुझाव उसे एक थप्पड़ मारता है और गुस्से में कहता है कि तुम इस काबिल नहीं हो कि रैंडन तुम्हें पसंद करे। वो रैंडन की तरफ देख के कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुमने मुझसे क्यों छुपाया। नेक्स्ट सीन में गो रैंडन के उठने का वेट कर रहा होता है और उसके हाथ पे किस करता है और कहता है जब तुम उठ जाओगे हम दोनों एक साथ हो जाएंगे और हम मिलकर अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे। बाइक की उसी समय आंखें खुल जाती हैं। गो उससे कहता है मैं तुम्हें घर वापस ले जा सकता हूँ, हम दोनों फिर से शुरुआत करेंगे। तो बाई उससे अपना हाथ छुड़ा लेती है और कहती से अब और प्यार नहीं करती। नेक्स्ट सीन में गो बाई का हाथ पकड़ के जबरदस्ती से अपने साथ ले जा रहा होता है। बाई उसे अपना हाथ छुड़ा गो उससे कहता है मैं गलत था, मैं तुम्हें दोबारा नहीं जाने दूंगा। तब तक झाओ भी वहां पे पहुंच जाता है और कहता है उसे जाने दो। तो गो झाओ से गुस्से में कहता है अपने काम से काम रखो। झाओ कहता है ये मेरा ही मामला है। तो गो कहता है अगर तुमने एक और शब्द करने की हिम्मत की मैं झाओ फैमिली को तुरंत के तुरंत बैंकरप्ट कर दूंगा। तो झाओ से कहता है हमारी गो फैमिली झाओ फैमिली की जितनी अच्छी नहीं है, अपना चाहे सब कुछ खो दो पर मैं तुम्हें रैंडन को दोबारा हर्ट करने नहीं दूंगा। और रैंडन का हाथ पकड़ के कहता है चलो मेरे साथ। तो गो उसका हाथ पकड़ लेता है। झाओ गो से कहता है तुमने उसे पहले जैसे ट्रीट किया है तुम उसे बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। गो उससे कहता है तुम्हें हमारे बीच जो भी हुआ उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं और उसे फोर्सफुली किस करने लगता है झाओ को जलाने के लिए। झाओ वहां से चला जाता है। माई गो को थप्पड़ मारती है और कहती है हमारे भी सब कुछ खत्म हो चुका है। गो बाई से कहता है बच्चों का फादर मैं हूँ और तुम उनके मदर हो तो हमारे बीच कुछ भी खत्म नहीं हो सकता। और जबरदस्ती उसे अपने घर में उठा के ले आता है। उसे एली मिलती है और कहती तुम इस वुमेन को वापस ले आए फिर हमारे और तुम्हारे रिलेशन का क्या। तो वो उससे कहता है मैं तुम्हारे साथ अपने एंगेजमेंट को कैंसिल करता हूँ, मैं सिर्फ ब्रेंडन से शादी करूंगा। नेक्स्ट सीन में सभी को डाइनिंग टेबल पे देखते हैं। बच्चे कहते हैं मॉम हम अपने घर कब जाएंगे। को कहता है अब से यही तुम्हारा घर है। तो वो लड़का कहता है क्यों। तो कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा फादर हूँ, मैं और तुम्हारी मॉम मिलकर तुम्हारा क्या अच्छे से ख्याल रखेंगे। तो वो लड़की कहती है नहीं तुम हमारे फादर नहीं हो, हम तो झाओ को अपना पापा बनाना चाहते हैं। तो गोबा से कहता है तुमने अपने बच्चों को कैसी शिक्षा दी है जो पराये आदमी को अपना पापा कह रहे हैं। तो भाई कहती है उनके तुम्हारे साथ कोई इमोशंस नहीं है, अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं है तो हमें जाने दो। ये बात को काफी हर्ट कर जाती है और वो रेडिट का हाथ पकड़ के जबरदस्ती उसे अपने बेड में ले आता है और उससे कहता है अगर ऐसी बात है तो हम एक और बच्चा पैदा करेंगे और उसे एक साथ बड़ा करेंगे जिसमें इमोशंस होंगे। और उसके साथ फोर्सफुली फिजिकल होने लगता है। उधर बाहर बच्चे दरवाजा पीट रहे होते हैं और कहते हैं मैं हमारी मॉम को जाने दो, हमारी मॉम को जाने दो। फिर भाई को उसे कहती है क्या तुम पागल हो गए हो। सो कहता है हाँ मैं तुम्हारे लिए क्रेजी हूँ, अभी से नहीं पिछले 6 सालों से। तो भाई कहती है मुझे अपने आप से नफरत करने पे मजबूर मत करो। तो वो कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक तुम मेरे साथ हो।
नेक्स्ट सीन में गो काफी दुखी होकर ड्रिंक कर रहा होता है और कहता है तुम दूसरों के साथ क्यों जाना चाहती हो, आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम मुझे माफ कर दो। तभी एली वहाँ पे आती है और उससे कहती है क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगे, तो वो उसे खुद से दूर कर देता है और कहता है मुझे तुम्हारी जैसी औरत नहीं पसंद है और मुझसे दूर रहो। पर वो उसे अपने साथ एक ड्रिंक पीने के लिए कहती है और वो चुपके से ड्रिंक में एक पाउडर मिला देती है और उसे पीने के लिए देती है। वो पी लेता है जिसके पीने के बाद उसे नशा चढ़ जाता है और उससे कहती है तुमने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली है, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। और जब वो उसकी तरफ देखता है तो उसे बाई नजर आती है और उसे किस करने वाला होता है, तभी बेहोश हो जाता है और कहता है तुमने मुझे अकेले क्यों छोड़ दिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो उससे कहती है मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा है, अब मैं तुम्हें अपने साथ घर लेके जाती हूँ। और नेक्स्ट मॉर्निंग वो के बेड पर होती है। वो की आँख खुलती है तो वो काफी सरप्राइज होता है और कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। उससे कहती है हमने लास्ट नाइट साथ में बिताई है। तो कहता है इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। तो उससे अपने नेक पे मार्क दिखाती है और कहती है यह किस का निशान है जो तुमने मुझे लास्ट नाइट की थी। वो कहता है इम्पॉसिबल। पहले कहती है हमने लास्ट नाइट साथ में बिताई है, तुम इससे मना नहीं कर सकते और तुम हमारे एंगेजमेंट को भी कैंसिल नहीं कर सकते। उसको काफी गुस्सा आ जाता है और उससे कहता है बाहर निकल जाओ यहाँ से। रैनर रूम में एंटर करती है तो उसे लगता है एली ही है, तो वो उस पे गुस्से से पिलो फेंकता है और कहता है बाहर चले जाओ। तो भाई कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हें और एली को छोड़ने ही आई हूँ। वहां से जाने लगती है तो वो जल्दी से भाग कर उसका हाथ पकड़ता है और कहता है ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है, प्लीज मुझे अब छोड़ के मत जाओ। मैंने सोचा। भाई कहती है क्या मिसअंडरस्टैंडिंग, हमारे और एली के बीच का रिलेशनशिप ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। तुम दोनों की एंगेजमेंट हुई थी और अब तुम दोनों का रिलेशन भी है, तो फिर तुम मुझे अब क्यों परेशान कर रहे हो। वो कहता है मैंने उसे कभी पसंद नहीं किया। भाई कहती है मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है। फ्लैशबैक दिखाते हैं जब एली वो को अपने साथ लेकर आती है और वो काफी ज्यादा ड्रिंक होता है। भाई उसे कहती है ये इसने काफी ज्यादा पी रखी है। तो कहती है जब भी ज्यादा पी लेता है हमेशा मेरे साथ चाइल्डिश बिहेव करता है और उसे उसके रूम तक लेके जाती है। भाई उसे कहती है मेरी पोजीशन क्या है और तुम क्या भूल गए हो कि वो तुम्हारी फियोंसी है और मैं बस तुम्हारा प्री वेडिंग एंटरटेनमेंट हूँ, तुम्हारी सो कोल्ड अंडरग्राउंड लवर। वो कहता है तुम्हें यह सब सोचने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ फिर से नई शुरुआत करो। भाई कहती है मैंने पहले ही कह चुकी हूँ तुमसे कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है और मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। वो कहता है फिर तुम्हें किसकी परवाह है, झाओ जीरोन की। और उसे अपने पास खींच के कहता है अगर तुमने उसे पसंद किया तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा और तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा और तुम सिर्फ मेरे साथ ही रहोगे। इस सीन में भाई के बच्चे और एक लड़का प्लेग्राउंड में झगड़ा कर रहे होते हैं और वो उसे मारता है। भाई जल्दी से आके अपनी बेटी को उठाती है और तब तक उस लड़के की मॉम आ जाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को तंग करने की, ये किंडरगार्टन मेरे पति का है और मैं तुम्हें मारूंगी। और वो पाइप पे हाथ उठाने जा रही होती है। उसी समय गु आ जाता है और उन्हें रोकता है। तो औरत कहती है मिस्टर गु आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वो कहता है ये मेरे बच्चे हैं और थोड़ी देर पहले मैंने सुना इन्हें कोई धमका रहा था। वो कहती है ये आपके बच्चे हैं। काफी सरप्राइज होती है और कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी कहा। काफी ज्यादा सफाई की है और उससे विनती करती है पर वो नहीं मानता और उसे अपने गार्ड से कहता है इसे इस शहर से बाहर फिकवा दो। तो उसके आदमी उसे लेके चले जाते हैं। उसके बाद उसका बेटा उसे कहता है कि आप हमारे फादर हैं। भाई कहती है नहीं ये तुम्हारे फादर नहीं है और उन्हें लेके जाने लगती है। तो वो उसे स्टॉप करता है और कहता है डीएनए टेस्ट में साफ साफ लिखा है कि ये दोनों मेरे बच्चे हैं। तो भाई उसे कहती है अब तुम्हारे इस तरह अच्छे प्रिटेंड करने से तुम्हारी पास्ट की गलतियों को नहीं भुलाया जा सकता। और उसके दोनों बच्चे भी कहते हैं हाँ हमें आपके जैसे फादर नहीं चाहिए, हमें झाओ जियोंग फादर के रूप में चाहिए। गू को गुस्सा आ जाता है और कहता है फिर से झाओ जियोंग हमारे बीच में आ गया, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। भाई कहती है नहीं तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तो गू कहता है उसने मेरी वाइफ को चुरा लिया और मेरे दोनों बच्चे उसे अपना डैड बनाना चाहते हैं, तो भला मैं ऐसा क्यों ना करूं। भाई कहती है उसका मुझ पे बहुत सारा कर्ज है, प्लीज ऐसा मत करना, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। वो अपने आदमियों को कहता है बच्चों को यहाँ से ले जाओ और वो भाई को अपने साथ कार में लेके जाता है और उससे जबरदस्ती किस करने लगता है और कहता है अगर ऐसा है तो मुझे एक और बेबी चाहिए। भाई उसे खुद से दूर करती है और उसके लिप पे बाइट कर लेती है। वो कहता है तुम झाओ को बचाना भी चाहती हो, तुम्हारा ये एटीट्यूड है, अगर तुम चाहती हो कि मैं उसे जाने दूं तो मेरे साथ कोऑपरेट करो। तो वो उसके साथ फिजिकल होने लगता है पर भाई कुछ नहीं बोल रही होती है तो उससे अटपटा लगता है और कहता है तुम कुछ बोलती क्यों नहीं, और उसका गला पकड़ लेता है और कहता है क्या मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए इतना पेनफुल है। तब तक उसका असिस्टेंट गाड़ी को नॉक करता है और कहता है कि बच्चे को कुछ हो गया है। फिर नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ माई डॉक्टर से पूछती है कि मेरे बच्चे कैसे हैं। डॉक्टर कहता है बच्चों में ब्लड डिजीज पाई गई है। वो कहता है कि ये सब मेरी सिचुएशन की ही तरह है और उसे फ्लैशबैक याद आता है जब बाई के फादर ने उसे बताया था कि वो तुम्हारे ही बच्चे हैं और इस पर उसे पूरी श्योरिटी हो जाती है।
भाई काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। गू उसे सांत्वना देता है और कहता है प्लीज़ घबराओ मत, हमारे बीच काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है और तुमने मुझे अभी तक माफ़ नहीं करा है। पर हमारी बेटी की कंडीशन इन सब चीज़ों से इम्पोर्टेंट है और तुम चिंता मत करो, मैं सभी रिसोर्सेज का यूज़ करूँगा, उसे ठीक करने का हर मुमकिन प्रयास करूँगा। भाई कहती है तुम उसकी मदद करना चाहते हो? वो कहता है हाँ, वो तुम्हारे बच्चे होने के साथ साथ मेरे भी बच्चे हैं। प्लीज़ मुझे एक और चांस दे दो और हम अपने बच्चों का साथ मिलकर ख्याल रखते हैं। ठीक है। भाई मान जाती है। नेक्स्ट सीन में उन्हें ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है जिनका ड्राइवर उनसे कहता है मिस डिंग वो यंग लेडी का पता चल गया है, सो काफ़ी खुश होती है। नेक्स्ट सीन में गू बाइक को लेके घर आता है। वहाँ पे उसके ग्रैंडफादर और वो एली उसका वेट कर रहे होते हैं। वो ग्रैंडफादर से कहता है आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस डर्टी वुमेन को मेरे घर में लाने की? मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि तुम्हारी वाइफ डू एली है। वो कहता है ये मैं इससे शादी नहीं करना चाहता और मैं जिससे शादी करना चाहता हूँ वो बाई रन है। एली कहती है तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। भाई उसे कहती है जब डू एली तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट है तो मैं चाहती हूँ और तुम उसका अच्छे से ख्याल रखो और वहां से जाने लगती है। तो गूस का हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है मेरे और इसके बीच कुछ भी नहीं हुआ है, मेरा यकीन करो। बाई कहती है मैंने उस दिन तुम्हें और उसे एक साथ देखा था अपनी आंखों से, तुम सोचते हो कि मैं इस पे बिलीव कर लूंगी? वो कहता है प्लीज मत जाओ और हमने प्रॉमिस करा था हम मिलकर अपने बच्चों का एक साथ ख्याल रखेंगे और गो फैमिली ही है जो उनकी डिजीज को ठीक कर सकती है। बाई कहती है तुम फिर से मुझे बच्चों को लेकर धमकी देने लगे, तुमने कहा था हम बच्चों का मिलकर ख्याल रखेंगे, मुझे लगा तुम सच में चेंज हो गए हो। वो कहता है मैं तो बस तुम्हें हर हाल में अपने साथ रखना चाहता हूँ। एली उसे कहती है फिर मेरे बच्चे का क्या जो मेरे पेट में पल रहा है? उसके ग्रैंडफादर भी एली का ही साथ देते हैं और कहते हैं ये मैं इसे बच्चे की तरह ट्रीट करता हूँ और ये मेरे घर में रह सकती है और ये वुमेन मेरे घर में नहीं रह सकती, वो उसको डिजर्व नहीं करती है। भाई कहते हैं चिंता मत करिए, मेरी बेटी के ठीक होने तक ही मैं यहाँ पे हूँ, उसके बाद मैं अपने बच्चों का ख्याल खुद रख लूंगी। और वहां से चली जाती है। एली को का हाथ पकड़ लेती है और कहती है शांत हो जाओ और उसे पीने के लिए पानी देती है और वो उसे पानी लेके पीने जा रहा होता है और फिर पानी वो ग्लास नीचे पटक देता है और उसका गला पकड़ लेता है और कहता है इसी तरीके से तुमने उस रात मुझे ड्रग्स दिया था ना, हाँ और ना, और उसे सोफे पे धक्का दे देता है और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद एली मन में सोचती है ऐसा लगता है उसे बिलीव है कि उसने मेरे साथ नाइट नहीं स्पेंड करी। फिर वो ऊपर देखती है, वहां पे बाई की बेटी नीचे देख रही होती है और खुद से कहती है लगता है मुझे दूसरा रास्ता अपनाना होगा। और नेक्स्ट सीन में वो नीचे गिर जाती है और वहां पे बाई की बेटी भी खड़ी होती है और वो उस पर ब्लेम लगा देती है कि वह उसने उसे धक्का दे दिया जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो गया। वही बाई की बेटी उससे कहती है नहीं मॉम, मैंने उन्हें धक्का नहीं, मैंने तो बस लाइटली उन्हें छुआ था। बाई उसे पूछती है क्या तुम्हें अपनी बेटी पे विश्वास है? तब तक एली कहती है वो तो चाहती ही है गू फैमिली के चाइल्ड को मारना, और वो जैसे उठती है और बाई को धक्का दे देती है जिससे वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और उसको ब्लीडिंग होने लगती है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। डॉक्टर आते हैं और कहते हैं सॉरी हम बच्चे को नहीं बचा पाए। तो वो कहता है बच्चा, सरप्राइज होते हुए कहता है कितना बड़ा था? डॉक्टर कहते हैं 2 महीने से ज्यादा। काफी बड़ा शॉक लगता है। उसी समय पर उसका असिस्टेंट कुछ पेपर्स लेकर आता है और कहता है ये वही है जो आपने मुझे करने के लिए कहा था। नेक्स्ट सीन में एली को देखते हैं जो मिसकैरेज होने का प्रिटेंड कर रही होती है और मेकअप कर रही होती है और डॉक्टर से कहती है अगर कोई पूछता है तो यही कहना मेरा मिसकैरेज हुआ है, ये कोई नहीं जानता कि मैं प्रेग्नेंट नहीं थी और ये खबर लीक हुई तो इससे बुरा कोई नहीं होगा। उसी समय पे गो आ जाता है और वह प्रिटेंड करने लगती है और कहती है सॉरी मैं इस बच्चे को नहीं रख पाई। इसके लिए बाई को ब्लेम करती है और कहती है मैं नहीं चाहती थी कि मैं इस बच्चे को रखूं, यह उसने जानबूझकर मकसद के साथ किया है। और उसका हाथ पकड़ के कहती है तुम्हें इस बच्चे का बदला लेना होगा। तो गूस का गला पकड़ लेता है और कहता है हाँ वो फैमिली का बच्चा मरा है, इसका बदला जरूर लिया जाएगा, उससे नहीं तुमसे। एली कहती तुम गलत समझ रहे हो। वो उसे धक्का दे देता है और वो पेपर लेकर उसके ऊपर फेंकता है और कहता है तुम मुझे स्टूपिड समझती हो, तुम्हारी प्रेगनेंसी फेक थी और इस रिपोर्ट से यह सब साफ है। तो गुस्से में कहती है हाँ ये सब मैंने किया, तो क्या गलत किया मैंने? अगर वो हमारे बीच में नहीं आई होती तो हम दोनों एक होते आज। वो उस पे गुस्सा करता है और कहता है इतनी बहादुरी के साथ अभी भी तुम में ये कहने की हिम्मत है, और अपने गार्ड से उसे पकड़वा देता है और कहती है खबरदार जो तुमने मुझे इस तरह से हर्ट किया, आपको मिस्टर गो को क्या जवाब दोगे? वो कहता है डू फैमिली की तरह मैंने मिस्टर गो को भी कभी सीरियसली नहीं लिया और अब ये उनके रिटायर होने का टाइम है, और वहां से चला जाता है। सीन में गो बाई के उठने का इंतजार कर रहा होता है। बाई की जैसे ही आँख खुलती है वह अपने बच्चे के बारे में पूछती है। गो उसे सॉरी कहता है और कहता है एली के मामले को सॉल्व कर लिया गया है, अब तुम अपने घर वापस चल सकती हो और तुम्हें कोई एम्बेरस नहीं करेगा।
भाई कहती है बच्चा चला गया है, अब मुझे जाने दो, और वहाँ से उठ के जाने लगती है। भाई जो काफी ज्यादा टूट चुकी होती है उससे कहती है अब हमारे बीच कुछ भी होने का और चांस नहीं है, मैं तुमसे अब और प्यार नहीं करती। वो उसे समझाता है और कहता है कि हमारे बच्चों के टेक केयर के लिए एक फैमिली की जरूरत है, तुम नहीं जा सकती। भाई कहती है तुम अब भी मुझे मेरे बच्चों को लेके धमका रहे हो। वो कहता है राइट, तुम चाहे जो तरीका अपना लो मुझसे दूर जाने का, और मुझसे चाहे जितनी नफरत कर लो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। भाई कहती है तुम मुझे मारना चाहते हो। तब तक वो ओल्ड लेडी की एंट्री हो जाती है और कहती है कौन मेरी ग्रैंड डॉटर को मारना चाहता है। और वो आके उसके पास बैठती है और कहती है रैंडन ग्रैंड माँ तुम्हें अपने साथ घर लेके जाएंगी। भाई सरप्राइज होती है और कहती है ग्रैंड मदर। सो ओल्ड लेडी बताती है मैं सच में तुम्हारी ग्रैंड मदर हूँ, तुम्हारी माँ से मेरा झगड़ा हुआ था और वो घर छोड़ के चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। मैंने उसे काफी ढूंढने की कोशिश की पर उसका कोई अता पता नहीं मिला मुझे। और उसे कहती है ब्रैंडन मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत सफर किया है, चलो ग्रैंड मदर तुम्हें घर लेके जाएंगे, और उसे अपने साथ लेके जाने लगती। गू बाई को रोक रहा होता है तो ग्रैंड मदर कहती है आज तुम तो क्या तुम्हारे ग्रैंड फादर भी सामने खड़े हो जाए तब भी मुझे कोई नहीं रोक सकता। और कहती है तुम जैसा पार्टनर मेरी ग्रैंड डॉटर को डिजर्व नहीं करता, वो तुमसे बेटर लाइफ पार्टनर डिजर्व करती है। और बाई से कहती है मुझे तुम्हारी सभी सिचुएशन का पता है, चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चों का बाई फैमिली अच्छे से ख्याल रखेगी और उसकी बीमारी का इलाज करवाएगी, और उसे अपने साथ लेके चली जाती है। नेक्स्ट सीन में डू एली को देखते हैं जो पागल हो गई थी और पागलों की तरह सड़कों पे दर दर घूम रही थी। वहीं से दो कपल गुजर रहे होते हैं जिनसे वो टकरा जाती है। और वो लड़का कहता है ये तो डू फैमिली की यंगेस्ट लेडी प्रतीत होती है, भला इसकी हालत ऐसी कैसे हो गई। इससे भी बड़ी बात, इसने भाई फैमिली की यंगेस्ट लेडी को नाराज किया था। तो लड़की कहती है भला भाई फैमिली को कैसे नाराज कर सकती है, वो तो इस शहर की जानी मानी फैमिली है। और वो लड़का कहता है मैंने सुना है बाई फैमिली की यंगेस्ट लेडी का नाम बाई रैंडन है। तो वो एली बाई का नाम सुन के कहती है बाई फैमिली की यंगेस्ट लेडी का नाम बाई रैंडन कैसे हो सकता है, बताओ तुम क्या बकवास कर रहे हो। उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है। लड़का कहता है मैं ये ऐसा नहीं कह रहा, ऐसा तो खबरों में आ रहा है, चाहो तो तुम ऑनलाइन देख सकती हो। तो वो खबरें देखती है और काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। नेक्स्ट सीन में जहाँ गू के पास जाता है अपनी शादी का इनविटेशन देने के लिए। गू वो इनविटेशन देख के काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और गुस्सा करता है और कहता है तुम ये मुझे क्यों दिखाने आए हो, क्या तुम मुझे चिढ़ाना चाहते हो। जहाँ उसे कहता है मैं उसे उतना प्यार नहीं करता जितना तुम उससे डीपली करते हो, पर फिर भी उसे पूरी लाइफ खुश रखने का प्रयास करूंगा और उसके दोनों बच्चों का भी ख्याल रखूंगा। गू को अपनी गलती रियलाइज होती है और उसे इनका बॉक्स देता है और कहता है उसकी माँ की निशानी है और यह उसके लिए बहुत कीमती है, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ रहा, इसे मेरी तरफ से तुम उसे दे देना। नेक्स्ट सीन में भाई की मैरिज का डे होता है जहाँ उसके पास आता है और उसे कहता है तुम रेडी हो गई, तुम काफी प्रिटी लग रही हो। तब तक उसके दोनों बच्चे भी आ जाते हैं और उसकी बेटी कहती है मम्मी आज आप काफी ज्यादा प्रिटी लग रही हैं और मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। जहाँ वहां से बाहर चला जाता है और बच्चे और उसकी मॉम आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो लड़की कहती है मॉम आप खुश तो है ना। तो बाई कहती है हाँ मैं खुश हूँ। तो वो लड़का कहता है अगर आप खुश हैं तो आपके चेहरे पे स्माइल क्यों नहीं है। बाई कहती है अगर तुम दोनों खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। और लड़की कहती है मॉम आप मिस्टर झा से प्यार तो करती है ना। आप ही कहती हैं जिस रिश्ते में प्यार हो वहीं पे शादी करनी चाहिए। और ये बातें बाहर खड़ा होके झाओ भी सुन रहा होता है और फिर वहां से चला जाता है। उसके बाद बाई खुद को सांत्वना देती है और खुद से कहती है मैं खुश हूँ, झाओ एक अच्छा इंसान है। और वो अपनी मैरिज के लिए जा रही होती है तभी वहीं पे डुएली आ जाती है और उसको एक डंडे से मारती है। भाई बेहोश हो जाती है और नेक्स्ट सीन में उसने उसे चेयर से बांध के रखा होता है। और भाई को जब होश आता है तो कहती है डुएली तुम ये क्या कर रही हो, मुझे जाने दो। तो वो उसके गर्दन पे चाकू रखी होती है और कहती है तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, तुम्हारी वजह से मेरी डू फैमिली बर्बाद हो गई। तब तक वो वहां पे पहुंच जाता है और कहता है भाई को जाने दो, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। ट्रू वैली कहती है अगर ऐसी बात है तो मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। वो उसके सामने घुटने टेक देता है और एली हंसती है और कहती है इतना काफी नहीं है, और उसके सामने चाकू फेंक देती है और कहती है अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो अपने हाथ को इससे काटो और डीपली काटना। तो एक के बाद एक अपने हाथ पे कट लगाता है बट उससे हैप्पी नहीं होती है और वो रेंडन को चाकू मारने जा रही होती है। तब तक झाव आ जाता है और उसे मार के गिरा देता है और वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो उसे बोलता है रैंडन को तो गू की परवाह हो रही होती है और वो उसके पास जाती है और उसे कहती है तुम ठीक तो हो ना, प्लीज हॉस्पिटल चलो। तो गू उससे और झाओ से कहता है आज तुम दोनों के लिए बड़ा दिन है, सभी गेस्ट तुम्हारा वेट कर रहे हैं, जाओ मेरी चिंता मत करो। लंदन काफी इमोशनल हो रही होती है, अली को होश आ जाता है और वो भाई को चाकू मारने जा रही होती है। तब तक गू बीच में आ जाता है
और वो चाकू उसे लग जाती है। एली वहाँ से भाग जाती है। वो गाय की बाहों में होता है और गाय काफी रो रही होती है और कहती तुम ठीक तो हो। और उसको काफी खून बह रहा होता है और वो काफी रोई जा रही होती है क्योंकि वह उससे अब भी प्यार करती है। कहता है सॉरी, क्यों मैं तुम्हें पिछले 6 सालों से अच्छे से नहीं रख सका, और वो मर जाता है। फिर यहीं पे हमारी कहानी की अनएक्सपेक्टेड एंडिंग होती है।